अन्याय सहना कोई बात नहीं, जब तक आप उसे याद करते रहें। जितना आप खुद को जानेंगे, उतना ही आप खुद को माफ करेंगे। अगर आप सितारों को निशाना बनाकर चांद तक पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको किसी चीज का लक्ष्य बनाना चाहिए। बहुत से लोग तो कोशिश भी नहीं करते। गुड मॉर्निंग जय सर। श्री राम सर। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय जय श्री राम सर। जय राम। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जय श्री राम सर। गुड मॉर्निंग सर। राम सर जी। राधे राधे सर, राधे राधे सभी को, राधे राधे सर, राधे राधे। जय श्री राम सर। जय श्याम। गुड मॉर्निंग सर। जय श्री राम सर। जय श्री महाकाल सर। जय राम जी की सर। जय राम जी की। वाह भैया। जय श्री राम सर। वेलकम बैक। जय श्री श्याम सर। जय श्री वेलकम बैक सर, सभी को वेलकम जय श्री बैक। राम सर। राम। जय राम जी की सर। जय राम जी की। जयराम जी सर। जय राम जी की। जय राम। वाह भैया, गुड टू सी यू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है आप सबके चेहरे, इसलिए मैं तो सबके चेहरे ही देख रहा हूँ। गुड। 45 लोग तो रोज ही मिलते थे सुबह शाम, बाकी ये जो दिख रहे हैं ये सब अभी नए नए चेहरे हैं। वाह भैया। बोलिए सोहन सर, क्या रह गया था 7 दिन में जो अभी बोला? सर एक छोटा सा निवेदन है कि जी। सेजमल गावड़ सर आए हैं मीटिंग में, क्योंकि वो 7:20 पर ड्यूटी पे निकल जाते हैं, मिलिट्री में है, और उन्होंने मशीन भी बुक करा है। हम इधर से गए तो हमारे बिल्कुल उन्होंने पूरा एयरपोर्ट तक गए, उधर से आए तो रात को 3 बजे उन्होंने हमको लोकेशन भेज के घर बुलाया और 3 बजे खाना खिलाया, अरे और क्या। सुबह मशीन बुक करी और फिर प्लेटफॉर्म पे छोड़ के इंदौर के लिए बैठा है। तो क्या। आप 1 मिनट उनसे चर्चा कर ले। वाह भैया, सेजमल जी दिख नहीं रहे यार। जी जी, सेजमल जी अनम्यूट करें अपने आप को सर। सेजमल साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सेजमल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुनाई दे रहा हूँ? अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सेजमल जी, गुड मॉर्निंग। हेलो वाह सर, कमाल कर दिया है सर यार आपने हमारे। सर, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे दो होनहार विद्यार्थियों को आपने सिस्टमेटिक प्लेन में बिठवा दिया, फिर ट्रेन में भी बिठवा दिया, और फिर मशीन भी बुक कर ली यार। गजब यार, वाह यार, आप तो बहुत तूफानी है। कोई बात नहीं सर, मेरे मित्र भी मेरे साथ भी पढ़े हैं और मेरे को थोड़ा उन्होंने अच्छा गाइड किया था, हम्म। और केंगन के बारे में भी बहुत अच्छा बताया था सर मुझे। बहुत खूब यार। मुझे तो इन दोनों की चिंता थी सबसे ज्यादा पूरे टूर में यार, कि ये आ जाए यार, ये आ जाए सही साथ पहुंच जाए। देखिए मेरे साथ में नहीं थे ना, ये अलग थे। हाँ, ये अलग थे सर, राइट सर। ये मुझे चिंता, जो मेरे साथ में थे उनको तो मैं डांट डपट के सब मार ठोक के सब ले गया पूरा सही साथ। हाँ लेकिन हाँ ये हाँ। दो लोग जो थे मेरे हाथ में नहीं थे, तो इसलिए। और एक शेर था और एक सवा शेर था। हाँ सर सही बात है। तो नहीं दोनों। सर, बढ़िया ही थे दोनों, ऐसी बात नहीं। थोड़ा जानकार तो है सर सोहन सर, ऐसी बात नहीं है। ये सोहन सर तो बहुत जानकार है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जानकारी धरी रह जाती है कभी कभी।
हाँ, कहीं कहीं सर प्रैक्टिकल काम आता ना सर, भले आप कितने भी जानकार हो, प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं, पर अब तो सोहन सर बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं भैया, अब तो पूरी टीम को लेके जा सकते हैं घूमने फिरने कहीं पे भी। हाँ हाँ सर, बढ़िया है, और बढ़िया है आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने केंगन परिवार पे यकीन किया और आपने केंगन के अंदर बुकिंग डाली। ये आपका ओके। एक हौसला या कहें कि आपने कम समय में निर्णय ले लिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने वाले उसके निर्णय ही होते हैं। आज आप जो कुछ भी हैं अपने निर्णय की वजह से, राइट राइट सर, सही है। आगे भी आप जो कुछ भी रहेंगे अपने निर्णय की वजह से ही रहेंगे। हाँ सर। इसलिए आप जितना बेहतर हो सकता है केंगन परिवार में शामिल होने की कोशिश करें। और ओके ओके सर। जो आए मीटिंग्स के रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, आप उनके अंदर जाके आप काम कर सकते हैं, है ना। ओके सर, ठीक सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, केंगन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत ओके सर, जैन सर। है। जय हिंद सर। जैन सर। जी बोलिए तेजस। हाँ सर, वो बोनी सर अपने साथ में थे मणिपुर से, तो आई थॉट कि आप लोगों को बताएं। सर क्या है, वीडियो बंद है यार मोनी सर का। मोनी सर अगर आप वीडियो चालू वीडियो कर, अभी तो चालू था। वीडियो चालू कर पाएंगे तो सर बात हो पाएगी आपसे। जी मोनी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मोनी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड टू बहुत बहुत महीनों के बाद दिख रहा है सर। आई केम टू मुंबई, मैं मुंबई आया था कुछ मेरा बिजनेस पर्पस के लिए। आ, तो इंदौर आना चाहता था। कैंगन से जुड़ते 1 साल तो ज्यादा हो गया है मेरा, मगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है कुछ भी। सो इस टाइम तो स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है क्या? नहीं, दूसरी बार है सर। कुछ 10-11 महीने पहले हमारा बात हुआ था एक बार से। ओके ओके। मैं जूम सेशन अटेंड करता था रेगुलरली, मगर बिजनेस एक्सपांशन कुछ मास्टर फ्रेंचाइज लेके रखा हुआ था तो थोड़ा प्रेशर बढ़ गया ज्यादा। तब आप हेयर रखते थे शायद नहीं? हाँ सर। तब बाल रखते थे आप सर पे? हाँ हाँ, पहले तो रखता था, आजकल थोड़ा निकल दिया। अब ज्यादा हैंडसम लग रहे हो आप। थैंक यू सर। क्योंकि आपको मैंने देख के भी बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया था। तो कैंगन तो मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेस नहीं है, नॉलेज बेस है, तो नॉलेज बहुत मिला। गुड यार बोनी जी, आप तो इस परिवार में आ जाएं, हमारे साथ संगत कर लीजिए, संगत में रंगत है सर। हाँ जरूर जरूर, मैं उस जरूर आएगा सर। अभी जल्द से जल्द, मतलब मैं इंदौर आ रहा हूँ आपको मिलने के लिए भी। तो अरे उसके यार, टाइम में हम लोग वेरी डिसाइड कर नाइस। लेंगे सर। आइए सर, बुकिंग आइए करके सर। मैंने रखा हुआ है सर मेरा, मतलब मशीन्स। तो मशीन नहीं होगा तो मतलब बात करने में थोड़ा अलग है। तो अभी इस टाइम स्टार्ट कर लेगा सर। ओनली 3 महीने है हमारे पास, तो 3 महीने में कुछ भी कर सकता है सर, इस साल को खत्म होने के लिए। बहुत खूब यार, बहुत बहुत पॉजिटिव विचार है आपके यहाँ बोनी। गुड। इंदौर आए सर, अपन साथ में भोजन करेंगे, ठीक है? श्योर 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 सर, बिल्कुल। मैं आप, आऊंगा सर जरूर। जी जी जी, केंगन परिवार में फिर से आपका स्वागत है एक बार। ओके, और थैंक यू सर। अभी हम लोग एक बड़ा टूर करके आए सर, अभी मलेशिया का। करीब 50 हम्म। लोग थे हम लोग, वैसे तो करीब 250 लोग हो गए थे पूरा। लेकिन हम लोगों का पूरा ये केंगन परिवार जो है, ये एक फैमिली है पूरा। यहाँ से हम लोग नए नए विचार आते हैं, यहीं से सारी प्लानिंग्स होती है। यहीं पे सारे बड़े बड़े जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं 1000-2000 लोगों के, वो सब यहीं से बिल्डअप होते हैं। तो ये एक तरह का हमारा चौराहा है। इस चौराहे के अंदर हम लोग एक अलग ही लेवल की ऊर्जा के साथ रहते हैं। रोज मिलते हैं सुबह और यहीं पे सारी बातें करते हैं सर। तो आप भी आया करें सर रोज यहाँ पे। ओके सर, श्योर। थैंक यू मोनी। ओके ओके। धर्मेंद्र जी बोले। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर बस आज दिन बना है, बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा था जैसे हम तो कहीं खो गए हैं। और आज लगा सर बहुत अच्छा, आप सब लोगों को देखकर और मिलकर। यूं तो हमने तो सर रोज बोला था चलो साथ में, अब तुम ही नहीं चले यार तुमने। हाँ।
हम तुमने समस्या में सेमसिया को तो देखना था, तुमने सेमसिया में समस्या को देख लिया, अब हम क्या करें। सही है सर। पर सर जूम का जो असर रहता है, और जो सब टीम रोज मिलती है सर, और जो 8-10 दिन नहीं मिले, सिर्फ आपको फेसबुक पे ही देखा और अच्छा लगा सर पूरी टीम को वहां पर देखते हुए, सब चीजों को देखता हुआ, और अफसोस भी हुआ कि काश अपन साथ में रहते तो बड़ा अच्छा लगता। ये जितने भी लोग गए थे ना, इसमें सबसे कम वीडियो और सबसे कम मजा मैंने ही किया है। ये सब ने, मैं तो इन लोगों की चिंता में ही था। ये ना तो मैं वीडियो बनाया है, ना कोई मैंने फोटो खींचे। जितने फोटो थे इनके साथ में बस हैं, मेरा खुद के कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं थे। पर मुझे बस इन लोगों की चिंता थी कि यार गिनती लेके जाऊं, जितनी गिनती ले गया उतनी वापस की वापस सब आ जाए। तो हर बार प्लेन में चढ़ते समय मैं एक एक की गिनती करता था, उतारते समय गिनती, चढ़ते समय गिनती। और हर बार एक दो लोग आगे पीछे होते ही होते थे। तो कई बारी डांट भी पड़ी इन लोगों को, 3-4 लोगों को तो मार भी पड़ी, धोया भी इनको 3-4 लोगों को तो मैंने। तो क्या है कि जब सुनते नहीं है तो फिर मानना ही पड़ता है, क्या करें यार। अपनी जिम्मेदारी इनके परिवार के लोगों को अपने जिम्मेदारी पे ले भेजा था, नहीं सुना था तो फिर 4 लोगों की धुलाई भी हुई वहां। तो क्या करते हैं। मेरे को पता था कि यहाँ तो अपने को इनके घर वालों ने पावर दे रखा है कि दो ना सर इन, अगर नहीं सुने तो 4 लोगों की सुताई भी हुई वहां। हाँ तो सर, हम वही लोग हैं ना जिनको घर वाले पहले बोल देते थे कि हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ा चमड़ा तुम्हारे, पहले जब हम पढ़ते थे, तो आज भी हम तो वही है, आप मार सकते हैं। क्या करें यार। पर एनीवे बहुत मजा आया सर, हम लोगों ने तो खूब एंजॉय किया सारी चीजें, एक अलग लेवल पे हम लोगों ने देखी थी। तो पहले, इससे पहले यार हम लोग शुरू करें हमारा प्रोग्राम, में चाह रहा था कि हम जरा एक मिनट का थोड़ा सा मौन, एक श्रद्धांजलि हमको देना है। हमारी जो ऑफिस की जो मैडम है, रेखा मैडम, उनके फादर कल किसी दुर्घटना में शांत हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि यार हम लोग एक मिनट उनके लिए मौन रख के उनके श्रद्धांजलि दें, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। एक मिनट रेखा मैडम के फादर को श्रद्धांजलि। ओम शांति। अगले 10 से 12 दिन मैडम आएंगे भी नहीं, ठीक है, ऑफिस में। तो ऑफिस का मैनेजमेंट सब आपको अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पे देखना है, ठीक है। आप कुछ भी चीज के लिए आते हैं तो आपको अपना सारे काम आपको खुद ही करने हैं। ओ, ये एक और गुड न्यूज है यार, मीना गणेश सुलाकिया जी भी 6 हो गई है कल। तो क्लैपिंग मीना जी के लिए भी। मीना जी से आज बात हो सकती है क्या हमारी यार? तालियां बजाएं मीना जी की लिए। इस मंथ में मतलब आप सोचो 3 रिजल्ट निकल के आए हैं। गणेश सर, हाँ सर। मतलब मीना गणेश मैडम से मिल सकते हैं क्या आज हम? मैडम शायद पीछे गए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। पर आज आप देखो कि यार गणेश सर ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया। इस महीने 2 सिक्से उन्होंने अपनी टीम से निकाले हैं, वो भी अदर लेग के अंदर। तो ही इज अ डिजर्व बिग सैल्यूट। गणेश सर, आपका मैनेजमेंट, आपकी बातें, आपके शब्दों की जो जादूगरी है वो बाजार में पूरी तरह 100% काम कर रही है सर। तो आप हैं तो ट्रू लीडर, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने टीम का जो संतुलन बनाए रखा है, वो संतुलन वाकई तारीफ है, काफी वाकई तारीफ। जितनी तारीफ की जाए आपकी उतना कम है। तो दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कल एक बड़ा दिल से एक विचार आपके लिए एक पोस्ट के ऊपर डाला था कि आपका हमारा होना ही हमें
ऊर्जा से भर देता है। आप हमारे हो, ये बात हमें ऊर्जा से भर देती थैंक यू सर। है। तो यू आर अ ट्रू जेम, आप असली हीरा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप मलेशिया में भी थे हमारे साथ में, मलेशिया की धरती से ही आपने सारी चीज़ों को मैनेज किया, वहीं से सारा खेल पूरा जमाते चले गए। आप हमारे साथ भी थे और अपनी टीम के साथ में भी थे, बहुत अच्छा मैनेजमेंट आपने किया। आज का सेशन जो है पूरा मलेशिया के ट्रू ओपिनियन को लेके देखेंगे, किसी को खट्टे अनुभव हुए हैं, किसी को मीठे हुए हैं, सब तरह के अनुभव अपना साथ शेयर करें। और ये सेशन अपना यूट्यूब पे भी रहेगा, ताकि जो नेक्स्ट जो नवंबर डेट आ चुकी है अपनी जापान के लिए, ठीक है, अगले जो मेरा जो ड्रीम था कि टीम ओकिनावा एट ओकिनावा हम लोग रहेंगे। ओकिनावा हमारा हेड ऑफिस है। तो वो जब मैंने नाम डिसाइड किया था तभी मैंने सपना देख लिया था कि एक दिन मैं अपनी टीम को लेके ओकिनावा जाऊंगा। तो वो आज मैंने वो मेरा ड्रीम फिर से ब्रह्मांड में दिया है कि एक दिन टीम ओकिनावा ओकिनावा के हेड ऑफिस में खड़ी रहेगी और वहाँ खड़े होकर फोटो खिंचाएगी। तो वो ड्रीम हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया है और वो नवंबर में हो रहा है, नवंबर 2025। तो हम लोग जाएंगे सर फिर से। तब तब ये वीडियो आप लोगों के काम में रहेगा कि यार कैसे अनुभव होते हैं जो लोग फॉरेन ट्रिप लेके आते हैं। तो गणेश सर, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि कैसा अनुभव रहा आपको, और आपने किस तरह की अनुभूति ली सर पूरे मलेशिया टूर के दौरान। सर मुझे अनम्यूट कर दिए। सर को कर दो सर फिर। जी। नहीं नहीं, मुझे अनम्यूट कर दिया, मैं ये बोल रहा हूँ सर। नहीं आप नहीं, वो गलती से आप हो ही गया था गणेश सर, हाँ। को मैंने किया है। वो को होस्ट नहीं थे, वो मैंने अभी को होस्ट किया। जी गणेश सर सर। बहुत अमेजिंग ट्रिप था। और जो हम मुझे जो फील हुआ है सर वहाँ पे कि अ, मतलब जिस प्रकार का वहाँ पे वातावरण एटमॉस्फेयर मैंने देखा है कि ऐसा तो मैं फिल्मों में भी नहीं मैंने कभी सीन्स देखे हैं जैसे सीन्स मैंने वहाँ पे लाइव में देखे। मतलब ऐसा लगता था कि जो बिल्डिंगें खड़ी है क्या वो रियल में है या केवल हम सपना देख रहे हैं। इतना इजी नहीं है जितना वो मतलब 100 मंजिल, हाँ 100 मंजिल बिल्डिंग हमने मुंबई में भी देखी है पर इस टाइप की बिल्डिंगें नहीं देखी। इस टाइप का एक नहीं बहुत सारी बिल्डिंग है। और बिल्डिंगें तो ठीक है, वहाँ के जो रोड्स हमने देखे थे वो एक के ऊपर एक किस प्रकार से उन्होंने किस टाइप से पूरी सिटी को खूबसूरत बना रखा है, बहुत अमेजिंग था। उसका डिसिप्लिन कभी भी हार नहीं बजते हुए देखा है। सबसे बड़ी बात है कि 10 फीट की दूरी पे वो एक दूसरे से चलते थे, अगर हम सामने आ जाते थे तो वो रुक जाते थे। और ये सब डिसिप्लिन एक में नहीं सभी में जब देखा तो ऐसा लगा कि यार कितनी सुंदरता है कितनी भव्यता है। और ये सारी भव्यता हालांकि देश में हमारे भी बहुत सुंदरता सुंदरता है पर बहुत सारी चीजें हम वहां से लेके आए हैं कि इस टाइप की अगर सुंदरता हमारे अंदर आ जाए, हमारे टीम के अंदर आ जाए या हम लोगों के विचारों में आ जाए तो इस प्रकार की भव्यता हमारी भी हो सकती है। तो वाकई में बहुत अमेजिंग टूर था और इसके लिए मैं माधव सर, मनोज सर का, सुदेश सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि ये दुनिया मतलब हम लोगों का तो पासपोर्ट बनना ही बहुत बड़ा मुश्किल था। और आज हम मलेशिया घूम के ये आज कह सकते हैं कि एक देश की विदेश यात्रा मतलब हमारे देश के अलावा भी हम विदेश जा चुके हैं। तो बहुत अलग फील आया है सर वहां जाने के बाद में कुछ नए विजन्स हम लेके आए हैं। और सबसे बड़ा एक सर मुझे वहां पे जो अच्छा लगा है जो मीटिंग का जो मैनेजमेंट था सर सुदेश सर का, वो मतलब काबिले तारीफ था सर। कम समय में 9:30 बजे उन्होंने स्टार्ट किया और पिक समय 1:45 उन्होंने बंद कर दिया था, जिसमें 5 बड़ी बड़ी टीमों को बुलाना था। सबको 15-15 मिनट दिए थे, इवन आपको भी 15 मिनट दिए थे, खुद को केवल 2 मिनट दिया उन्होंने। चाहते तो इतना बड़ा अरेंजमेंट करने के बाद बात वो आधा घंटा 1 घंटा खुद का रख सकते थे पर खुद को हाईलाइट नहीं करते हुए सबको टाइम दिया है सर उन्होंने, केवल खुद को समय नहीं दिया। मतलब कितनी बड़ी बात है सर। मतलब इस प्रकार का मैनेजमेंट वाकई में काबिले तारीफ था सर। और जो उन्होंने वहाँ पे सिखाया सर सेमसिया जी ने, आज सर सेमसिया जी जहाँ जहाँ पे हैं मुझे जो लगता है सर वो उनकी खुद की सोच की वजह से। तो वो बहुत सुंदर था सर। पूरा जो शेड्यूल था सर इतना टाइट था
कि एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे, हम सिर्फ बसों में ही मिल पा रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे अगर प्रोग्राम होते गए तो हम लोगों का जो माइंड है ना सर, अभी हम बहुत छोटे स्तर पे हैं, बहुत बड़े स्तर पे जाएंगे सर, क्योंकि यही डेवलप हो गया तो बहुत बड़ा। थैंक यू सर। थैंक यू गणेश सर, थैंक यू। माधव सर आप बताएं क्या अनुभव रहे सर आपके? यार माधव सर को सबसे लास्ट पे ले गया यार। माधव सर आप रहें तो। सोहन सर आप बोलिए। जी सर। जी। अनुभव क्या सर, मेरे लिए तो यही था कि यार पहली बार जा रहे हैं, और पहली बार में ही थोड़ा साइट में हो गए कि यार कैसे जाएंगे, क्या होगा, पर ऐसे ऊपर वाला लाइन बनाता गया। और कल से ही सर मेरे माइंड में चल रहा है, जैसे ही हम लोग दिल्ली आए और दिल्ली आके अपने एयरपोर्ट में घुसे, वहाँ टॉयलेट में गए, तो मुझे वहाँ की याद आ गई कि यार वहाँ का टॉयलेट कैसा है और यहाँ का कैसा है। मतलब मेरे दिमाग में ऐसे ही चल रहा है कि यार फिर कितना अनुशासन है, कितना अनुशासन है। और अनुशासन ही जीवन में आगे बढ़ाता है सर, हर चीजों में। तो मेरे माइंड में यही चल रहा है कि अपन बहुत थोड़ा सा पीछे हैं हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, दूसरी चीजों में भी। तो बस माइंड ऐसा चल रहा है कि यार अपन बहुत पीछे हैं, मतलब कुछ होना चाहिए। जैसे ही वहां से वापस वो सर के घर तक हम गए, रूम तक, तो वहां पर बिल्कुल इतना ट्रैफिक खचाखच चल रहा है कि यार फिर से कोई इधर हर्न बजा रहा, कोई इधर हर्न बजा रहा, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि यार फिर चेंज हो रहा है मामला। मतलब बहुत, मैं 2 दिन से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कल मेरे साथ में सुभाष जायसवाल सर थे, और मैं उनसे दिन भर यही बात करता रहा कि यार सर कैसा माहौल है, क्या गजब का है। तो बहुत ही कमाल का है सर, खूब मजा आया सब लोगों के साथ में। और उधर से आते टाइम सर हमारे मेरे बैग में वजन ज्यादा हो गया, साइड में कर दिया। और साइड में करने से मुझे वेट करा उसका, और वो हाइट में थोड़ा ज्यादा था। उसको न्यू नापा उन्होंने बैग को, और 1.5 किलो वजन ज्यादा। तो अब इंग्लिश तो आती नहीं ज्यादा, तो एक दूसरे एक मैडम साथ में थे, तो मैंने उनसे पूछा, अपने इधर के ही थे, वो हिंदी बोल रहे थे, मुझसे मैडम आप बात करिए कि ये क्या बोल रहे हैं। तो बोले आप इसमें 1.5 किलो वेट ज्यादा है, 303 रिंगेट देना पड़ेंगे, 330। तो फिर गए, अब 330 में लगभग 6,500 के समथिंग जाता है उधर की फाइन। फिर ठेकेदार साहब को बुलाया, हमने इधर उधर करे सामान, ये वो जो कुछ सामान लिया था उसके निकाले, फिर जाके घुसे सर। और इतना टाइट चेकिंग की पूछो मत, 10 बार चेकिंग हो गया। तो टूर बहुत कमाल का था सर, सब लोगों का बहुत सहयोग रहा, आपका भी बहुत, पूरा टीम में साथ तालमेल रहा सभी के लिए। सुदेश सर का मतलब इतने दूर में जाके इतना पूरा मैनेजमेंट करना, बहुत तेमसिया जैसे मिलना हुआ, ये भी हमारे लिए किस्मत की बात है। हम 2 मिनट और लेट होते तो गए थे, पर चले गए। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, खूब मजा आया। और बहुत, मतलब ऐसा रहा कि किसी भी चीज की वो समस्या नहीं आई कि यार ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ही बढ़िया रहा। इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का, आपका भी, सुदेश उनको सर का जो भी। ठेकेदार तुम्हारा साथ नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? हाँ बिल्कुल सर, ठेकेदार साहब है ना, उनके हिम्मत अगर बहुत। ठेकेदार तुम्हारा साथ नहीं होता है तो फिर क्या होता? तुम्हारा 330 टिकट तो तुम्हारे पास थे भी नहीं। और मैंने पहले ही बिल्कुल बोला नहीं था थे कि सर। तुम्हारा 7 किलो से ज्यादा वेट नहीं जाना चाहिए बैग का। तो चीजें ऐसी है सर कि वहाँ बिल्कुल डिसिप्लिन बहुत रहता है सर, इसलिए। खैर, आप आ गए वापस, दुरुस्त आ गए, हमारी जूम मीटिंग में बैठे हुए, इससे अच्छी कोई खुशी की बात नहीं होती है ना। अगर ये आप मलेशिया में बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो अभी हमारी धड़कनें बढ़ जाती। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं सर, देखो वहां तो है ना अपना ग्रुप था, अकेले रहना तो 2 दिन भी बहुत मुश्किल है, एक दिन भी हो जाए तो ग्रुप नहीं रहता, ये बहुत ग्रुप के मुश्किल। टूर जो होते हैं ना, आप हमेशा बुकिंग जो होती है, एक एक्सपीरियंस आपको सभी को लेना चाहिए कि बुकिंग हमेशा ग्रुप में कराया कर, अकेले कभी भी नहीं जाएं। आपका जाना आना, जो आप 5-10 हज़ार रुपए जो बचाने का सोच रहे हैं, ये 5-10 हज़ार रुपए आपको बहुत बड़ी तकलीफें देके जा सकते हैं। इतनी बड़ी तकलीफ कि आपके 2-4-5 लाख रुपए खर्च कर सकता है फिर, क्योंकि अकेला व्यक्ति की कौन मदद करेगा?
और हम चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकते। ऐसा वहाँ कई बार तो 2-4 लोगों ने जो इस बार जो किया कि उन्होंने अलग टिकट करे, तो अलग टिकट से आपने 5-7 हजार रुपये बचा जरूर ले, लेकिन आपने कितना खोया है ये मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो साथ का मजा है वो सबके अकेले का मजा थोड़ी है यार। इसलिए आगे से हमेशा ध्यान रखें, जो बुकिंग ग्रुप में हो रही है वो करो। अब जैसे यहाँ पे योगेश सूर्यवंशी जी थे, अपने पुष्पेन जी थे, इन्होंने तो 38-38 हजार रुपए की टिकट बुक करी। योगेश जी तो जा भी नहीं पाए, आज उनका पूरा टोटल लॉस हो गया, जीरो हो गया उनका पैसा, उनका पासपोर्ट ही नहीं आया। पर इन्होंने जो टिकट 23-25 हजार रुपए में मिला था हम लोगों को, शुरुआत के लोगों को 27 हजार में, वही टिकट उनको 38 हजार रुपए में पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने करा नहीं, जाएंगे तो सर ग्रुप में, अकेले नहीं जाएंगे। तो ये सोच उनकी कितनी उनको आगे लेके चली। तो अब अगला टूर जो है अपना वो नवंबर में है, ठीक है। अभी से पासपोर्ट बनवा के रखिए, उस दिन जागना मतलब नहीं समझ में आएगा सर। अब आप अभी नॉर्मल में ही आप अपना पासपोर्ट बना सकते हैं, अभी 1 साल है, 50 तरह की चीजों को आप मैनेज किया जा सकता है। योगेश जी का पासपोर्ट ही नहीं आया आखिरी तक। योगेश जी बाद में कब आया पासपोर्ट आपका? सर अभी जाके मैसेज आया सर, अब डिस्पैच हो गया, मतलब कल पहुंच जाएगा सर मेरे पास। अभी आया भी, मेरे हाथ में नहीं आया तो सर। अब मलेशिया से होके आ गए तब इनके पास पासपोर्ट आया। तो आप सोचो आप कितना, 7 से 10 दिन लेट हुआ पासपोर्ट, लेकिन 7 से 10 दिन में नुकसान हाँ सर। कितना बड़ा हो गया। मतलब वो नुकसान हमारे लिए, सबके लिए एक लेसन है कि भैया आखिरी समय में मत जागो, इनिशियल स्टेज पर ही सारी चीजों को कर डालो। हालांकि महीने 1.5 महीने का समय था, पर उन्होंने तब भी चीजें सब बहुत आपने क्या पासपोर्ट अर्जेंट में बनवाया था, नॉर्मल बनवाया था? सर नॉर्मल में किया था, लेकिन आ जाता सर, सबका आ गया था, लेकिन मेरा क्या वेरीफाई बाहर से हुआ ना सर, इसलिए प्रॉब्लम आ गई थोड़ा सा। मैंने हमेशा एक चीज बोली थी, अर्जेंट में बनवाओ। देखो आपने मेरी बात का नहीं माना है, तो जब आप अप्लाइंग की बात नहीं मानोगे तब तक आपको दिक्कतें आएगी। मैंने कहा था अर्जेंट में अप्लाई करना, जो भी व्यक्ति अब कर रहा हो, अर्जेंट में अप्लाई करने पे उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उन्होंने चार्ज लिया उसे। अब अपन अर्जेंट और नॉर्मल में 1500 रुपये का फर्क आता है, लेकिन वो 1500 रुपये अपने पे कितने भारी पड़ते। तो मतलब सर इसलिए ये आइडिया था ना मेरे को, क्या क्या होता था इसमें, नहीं, इसलिए। आइडिया मेरे पास तो आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन सब था, मैंने सब तो दिया था यहाँ से आप, पर आपने लिया नहीं मेरे से। मेरे पास तो सारी चीजें थी यहाँ से, मैं हर चीज का आपको बार बार बोल रहा था, टाइम पे आओ, पैसे जमा करो। पैसे जमा नहीं करे, वो धर्मेंद्र कहाँ है? धर्मेंद्र ने पैसे जमा नहीं करे आखिरी तक। मेरे पैसे जमा नहीं करने वाला आदमी के साथ ऐसी समस्या आती है, धर्मेंद्र? नहीं है धर्मेंद्र। मैं आखिरी तक बोलता रहे, देख मेरे उधार मत करे, मेरे पैसे पूरे चुका दे। मेरे पैसे जो नहीं चुकाते उनके साथ समस्या अपने आप ही आ जाती है। तो उसने 11 हजार रुपये नहीं दिए आखिरी तक, उसकी फ्लाइट ही छूट गई, पहुंच ही नहीं पाया। सब कुछ सही था, लेकिन 11 हजार रुपये मेरे नहीं दिए उसने, तो वो पटक ही गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, तो मेरे जो जो पैसे रोक लेते हैं ना, उनकी तकलीफें बहुत सारी शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति ने और रोके थे 5 लाख रुपए, वो 1 करोड़ रुपए से निपटा, 2 साल तक कैंगन से बाहर रहा। ठीक है, एक व्यक्ति परमानेंट ही बाहर हो गया है। ठीक है, तुम्हारी अपलाइन बाहर ही है, वो आज सिस्टम में आ ही नहीं पा रहे हैं हम। ठीक है, 1.25 लाख रुपए लिए थे, ज्यादा नहीं लिए थे, पर 1.25 लाख रुपए की सजा कैसी मिल गई उनको कि बाहर ही हो गए, सिस्टम से बाहर हो गए। तो मैंने पैसे पूरे दिए, हाँ, योगेश जी ने तो पूरे दिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी ना योगेश जी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था अर्जेंट में अप्लाई करना पासपोर्ट, तुमने अर्जेंट में नहीं किया। तो देखो यार, तुमको अपलाइन को फॉलो करना तो पूरा करो, नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। वहां 4 लोगों को मैंने धोया भी, क्योंकि ये मेरे से बिना पूछे चले गए थे एक जगह। तो फिर इनको वापस बुलाया मैंने, फिर इनको पहले धुलाई करी, इसके बाद फिर इनको अंदर लेके गया। तो क्या है कि भाई अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए आपको अपलाइन की बात मानना है। देखो मेरा अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर मैंने आपको सब चीजों के बारे में बताया था। क्या इस चीज को आपको गुरु जी से ज्ञान लेते वैसे थोड़ा ना, पर आप चीजों को समझें कि अगर आप बेहतर तरीके से अगर करना चाहते हैं काम को, तो आपको अपलाइन की बातों को मानना पड़ेगा। मेरा अनुभव था, मैंने इसलिए अनुभव के आधार पर कहा था कि अर्जेंट में अप्लाई करो, अपने अर्जेंट में नहीं किया, आपका नॉर्मल कर दिया। आपको लग रहा था कि यार 45 दिन में आ ही जाएगा पासपोर्ट, लेकिन मुझे पता था ना कि कभी कभी अटक जाते हैं पासपोर्ट, इसलिए मैंने कहा था अर्जेंट में कर दो। आपने वो बात को नजरअंदाज कर दिया। तो नजरअंदाज ना करें, अपलाइन की बातों का ध्यान रखें। ठीक है, मैं जो बोलता हूँ आप समझना, मेरी हर बात में मजाक होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना सर, मेरी हर बात मजाक नहीं होती।
ठीक है ना। ये बात योगेश जी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, धर्मेंद्र को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो मेरी हर बात मजाक नहीं होती, हर बात में मजाक जरूर होता है। तो इसलिए आगे से आप ध्यान रखना इन चीजों को। जापान अब तो चलोगे, अब तो पासपोर्ट आ गया कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो चलेंगे, सबसे आगे की लाइन, सबसे आगे तुमको ही खड़ा करो। ठीक है, बार बार बोल रहा था भाई पासपोर्ट संभाल के रखो, पासपोर्ट संभाल के रखो, पासपोर्ट को छाती से लगा के रखो, बैग टांग लो अपना, है बैग के अंदर रखो, बैग कंधे पे टांग के रखो, जेब में रखो। क्यों बोल रहा था बार बार? क्योंकि मुझे पता था ये तो ठीक है, प्रियेश का पासपोर्ट यहाँ घूम गया इंदौर इंडिया में ही, यही पासपोर्ट अगर उसका मलेशिया में घूम जाता ना भाई साहब, तो पसीने आ जाते आपको वहां से निकलने, पसीने। फिर पुलिस रिपोर्ट करो, फिर एम्बेसी में जाओ, वहां पे फिर वहां पे सारे डॉक्यूमेंट जमा करो, डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है नहीं वहां पे। मैंने क्यों बोला था कि आधार कार्ड पैन कार्ड भी रखो? क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें देख पा रहा था कि कुछ हो सकता था, तो वहां पर डॉक्यूमेंट ही नहीं रहते। वहीं पे फिर सुदेश जी की मीटिंग में पूछा किसी ने कि सर आधार कार्ड पैन कार्ड रखना है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत ही नहीं, सिर्फ पासपोर्ट रखो। कई लोग आधार कार्ड पैन कार्ड छोड़ के चले गए। लेकिन मैं जो सोच रहा था वही सोच रहा था कि कल को अगर किसी का पासपोर्ट गुम गया तो मैं डॉक्यूमेंट उसको कहाँ से ला के दूँ? आधार कार्ड पैन कार्ड तुम्हारे उन परिस्थितियों में तुम्हारी मदद करता, इसलिए मैं बोल रहा था कि आधार कार्ड पैन कार्ड भी तुम्हारा साथ होना चाहिए। पर लोग मेरी बातों को मान के नहीं, और फिर दूसरी जगह जाके फिर नए तरीके से क्वेरी करना, अरे पासपोर्ट आधार कार्ड का कोई वजन है क्या? रखो ना अपने साथ में, कल को अगर बुरी परिस्थितियों में पड़ गए आप, तो आप कैसे अपने आप को निकालोगे वहां से? विदेश की धरती है भैया आप। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि बजाय कोई अतिरिक्त दिमाग लगाए, बजाय कोई अपने अतिरिक्त दिमाग लगाए, आप अपनी चीजों को मान के चले। हुक्म ठेकेदार बताएं सर, कैसे क्या अनुभव रहे आपके? हुक्म ठेकेदार। बहुत बढ़िया रिया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया। वहाँ के चीजें चीजें अलग दिखे, आज भी दिमाग में घूम रहे कि यार क्या चीज है यार, क्या बिल्डिंग है, क्या रोड है, क्या सड़कों है, क्या जंगल में भी कचरा नहीं दिखता है सर वहाँ पे। बहुत बढ़िया वहाँ पे दिखा मेरे को, जीवन में कुछ अलग एज मोड़ हुआ है, आपकी दुआ से जो हुआ है वहाँ पे, आपका आशीर्वाद से वहां तक मैं पहुंच पाया हूँ मलेशिया। और एयरपोर्ट पे भी हम सोन सर में हम अटक गए थे, मैं सोन सर दिमाग में लगा, अब जो भी 330 रिंगनेस का वो बना दिया, मैं मेरे बैग में कर दिया और मैंने निकल गया। मैं मेरा बैग तोल के और तुम चलो ये, हाँ ये अड़ू बहुत ज्यादा करते हैं, अड़ू वहां पे पूछे वहां पूछे, मैं पूछना नहीं, अपन को निकल जाओ उधर से, रास्ता मिल रहा है तो फिर लेके इनको निकल गया। मैं तो कहा चलो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वहां पूछताछ मत जाओ तुम, चलो हमारा रास्ता मिला तो मैं निकल गया। हमका दोनों को इनको भी बाहर कर लिया मैंने। चलो यार क्या कर, कभी कभी मजदूर का भी दिमाग चल जाता है कि सर मैं काम करता था ठेकेदारी का, तो वहां पे भी दिमाग मेरा चलता था, कोई ऐसी चीज होती थी कि कभी कभी मजदूर का भी दिमाग चल जाता था कि सर ऐसा नहीं ऐसा कर लो आप। तो मैंने कहा मेरा भी दिमाग काम कर जाएगा सर, ठीक तुम ज्यादा, इनकी आदत वो है अड़ू की कि जो भी चीज है वो क्लियर करने की सोचे, वहां का निकल लो अब जो भी हो ठीक है। हमको समझ में नहीं आया, वहां पे 2 दिन थी तो हमको जो शुरुआत में गए उन दिन खाना भी नहीं खाया हमने, और जिस दिन रह गए उस दिन भी खाना नहीं खाया हम, क्या बोलते और क्या वो ला के दे देते हमको। तो बिल्कुल वो टीम रही जब भी हमारे जान आया, जब भी साथ में रहे, जब भी अपन होटलों में खाना खा पाए सही साठ से, वहां पे कोई बताते भी नहीं कि क्या खाना खाना है। तो बहुत सारी चीजों अपन को ऐसी वो क्या अपन क्या बोलते हैं और वो क्या समझ जाते हैं हम दोनों ऐसा ही है। इंग्लिश आती नहीं है दोनों को, तो बहुत परेशानी आई हमको तो दोनों को। उस हिसाब से जब तक टीम नहीं आई, जब तक हमको मजा, खाना खाने का मजा जब भी आया साथ में, जब भी यहाँ भी खाते थे। हम एक दिन पीछे रह गए तो हमको तो बिल्कुल उस दिन भी हमारा दिन ऐसे ही कटा। एक चीज को लेने के वहां पे वो बोल दिया इनने, फोटो दिखा के बता दिया, फिर भी तो एक गिलास में हमको छोटा सा डिस्पोजल में ला के दे दिया उसने, कितना पैसे ले लिया ना। फिर भी हम छोड़ के जाए, चलो यार सर का अपन को, तो भी हम वो घूंगड़ा ले गया था, तो वो आधा किलो था हमारे पास, वो सेव चौरंगी वो उससे दिन काटा हम लोगों ने दोनों।
तो मैंने कुछ समझ में नहीं आए बचपन भाषा में उन लोगों की। बचपन में आप सबने अपने स्कूलों में एक कहानी पढ़ी होगी, बंसी और वो एक अंधा था और एक लंगड़ा था। बंसी जो था वो अंधा था, और वो एक लंगड़ा था, तो वो अंधा आदमी लंगड़े को कंधे पे रख लेता था और वो दोनों जने मेला देखने जाते थे। ये अंधे लंगड़े वाली बिल्कुल जोड़ी थी दोनों की भैया, पर दोनों ने अकेले ही जाके, हमसे पहले मलेशिया पहुंच गए, हमारे बाद में मलेशिया से आए। तो दोनों को बिग सल्यूट है भैया, कैसे करके मेरी धड़कनें पूरी बंधी हुई थी जब तक तुम्हारा इंडिया में तुम्हारा कदम नहीं पड़ गया। जैसे ही मेरी सुबह, इन्होंने मैसेज भी नहीं करा मेरे को कि भैया हम आ गए इंडिया। मैंने देखा सुबह सबसे पहले उठ के, मैंने कहा मैसेज आया कि नहीं आया। मैसेज नहीं आया तो मेरी धड़कन बढ़ गई, मैंने कहा अरे मैसेज ही नहीं करा। फिर मैंने सुबह उठ के 7 बजे फोन लगाया तो फोन सर ने उठाया। तब मैंने एक ही चीज पूछी, कहाँ हो? बोले सर आ गए रात को। हाँ, मैंने कहा बस ठीक है, अब तुम कुछ भी एसटीसी कराओ, मेरे को मालूम है अब तुम यहाँ से तो आ ही जाओगे। गाड़ी सर, गाड़ी से लेट हो गई थी। हमारी प्लेन 7 बजे की थी, पर वहां से 10 बजे चली। वहां से 10 बजे प्लेन, तो 2 बजे रात में उतारा गाड़ी नहीं प्लेन, दिल्ली में। गाड़ी नहीं प्लेन, हाँ प्लेन। प्लेन। गाड़ी नहीं वो प्लेन। 3 घंटा था हम गाड़ी में, प्लेन में बैठे रहे। प्लेन में बैठे रहे 3 घंटा, तो हमको वहीं घुमा रहे हैं। इसके बाद 10 बजे उठाया हमको वहां से, और ये यहाँ जो तक स्क्रीन पे दिल्ली तक, फोटो मतलब लगा है कहाँ का है? 2 बजे रात में। ये हुकम, ये स्क्रीन पे फोटो लगा है कहाँ का है? ये टावर कहाँ है सर? वो क्या बोला है मेरे को याद नहीं आता है वो। कौन सा टावर? अच्छा ये है कहाँ पे टावर? क्यों टावर? कहाँ पे है टावर? मेरे को समझ में इतना याद नहीं रहता। वो याद नहीं, नहीं रहती जगह में। कौन सा अपन गए कहाँ थे अच्छा घूमने, ये बताओ। मलेशिया गए थे अपन। मलेशिया तो देश है, पर कौन मलेशिया, से शहर में गए थे? कोल्हापुर क्या बोलते हैं उसको, क्या कोल्हापुर। कोल्हापुर तो अपने इधर है, कोल्हापुर नहीं गए थे अपन। कहाँ गए थे बताओ। सब सुनना चाहते हैं कि तुम कहाँ गए, कहाँ थे घूमने। मलेशिया बहुत बड़ा है, मलेशिया में कहाँ गए थे ये बताओ। मेरे को तो यार यही रहता है, खाली मलेशिया गए थे घूमने बस। और नहीं, पर स्टेट मलेशिया याद में नहीं एक रहता। शहर था भैया, जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इंदौर एक शहर है, ठीक है? तो ऐसे ही नहीं, मलेशिया, जैसे मलेशिया में एक शहर है। सर इंदौर के अंदर एक देपालपुर है, ऐसे ही वहां पे एक पुर है। वो कौन सा पुर है? एक चैनपुरा है, तो वो कोलमपुरा था, है ना? कोलमपुरा, चैनपुरा है, पाटनीपुरा, ये ऐसा है, वहाँ पूरा था। क्या था वो? कोलमपुरा। कोलमपुरा। कोलमपुर, ठीक है, कोलमपुर। हाँ, कोलमपुर। कोलमपुर, ठीक है। तो जीवन जिया, ठीक मजा है आया? सर, बिल्कुल मजा आया सर। वहाँ के तो चीजें ये अलग पीछे थी जहाँ जो मेरे को, तुम्हारा साफ फोटो है ना, सफाई है वो, ये बिल्कुल ट्विन टावर बोलते हैं, ट्विंस टावर, ठीक है? 2 टावर हैं, ठीक था। ठीक है? हाँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सर, ठीक था। और बोल पीछे भाभी भी दिख रहे हैं, भाभी राम राम। हाँ, तो तुमने क्यों तो नहीं कि हमारे आपको जिम्मेदारी दी थी सर के। हैं? रेंज नहीं आ रही आप। आपने क्या था ना, ले तो जा रहा हो सर, पर वापस भी लाजो पूरा, जैसा ले जा रहे हो वैसे ही लाजो। फोन नहीं लगता है, मैं क्या फोन नहीं लगे रहते तो कहाँ है? वही ठेकेदार है ना, फोन आपका लगा दिया था लेके सर। गए थे। अरे वही ठेकेदार है ना जो लेके गए थे, बदल तो नहीं गए? हाँ वही। वही है ना। हाँ, ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ठीक है, भेजने के लिए। बहुत बहुत गौर साहब भी थे हमारे साथ में यार। गौर साहब, कैसा रहा आपका अनुभव सर? गौर साहब अनम्यूट करें अपने आप। हाँ सर, ये दौरा कार्यक्रम काबिल तारीफ और बहुत शानदार था। एक्चुअल में इसमें हमने जो कुछ दिल देखा, दिल बहुत दिल कुछ के सीखा और जो दिल महसूस के किया। दिल के दौरे के बाद मलेशिया का दौरा कैसा लगा? हाँ। दिल के दौरे के बाद में
एक्चुअल में ये मेरा पासपोर्ट तो कई 12-13 साल पहले से बना हुआ था। कई बार योग में तैयारी करी, लेकिन मैं विदेश जा नहीं पाया। पहली बार केंगन टीम का ये था तो उसके साथ में जाने का मौका मिला। इसमें इस दौरे में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ महसूस किया, जिनको एक्चुअल में शब्दों में बयान करना इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है कि सारी चीज अपन जो अनुभव किया है उसको शब्दों में बांधना। इस दौरे ने हमें ऊर्जा से भर दिया। आपका बहुत शानदार मैनेजमेंट देखा कि पूरी टीम को साथ में ले जाना और साथ में लेके आना। मेरे सदस्य जो भी मेरे टीम के मेंबर हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसके लिए एक एक पल प्रयास करना और कितना अच्छा ज्यादा से ज्यादा उनको एंजॉय करवा सकूं, इसके लिए आपके प्रयास। वो मैं आपके साथ में रहा, रूम पार्टनर था, इसलिए मुझे मालूम कि आप हर पल उसके प्रयास में लगे रहते थे। तो वो काबिले तारीफ था, जिसकी मतलब जितनी तारीफ की जाए कम। कुछ अच्छे लीडर से मुलाकात हुई है पूरे परिवार से, तो 40 लोगों 45 लोगों से नई पहचान हुई जो जिंदगी भर मेरे लिए अच्छे दोस्त बन गए। उसमें कुछ लोग जो अपने माधव सर हैं, अपने गणेश जी हैं, गणेश सर हैं, इनका साथ और इनकी लीडरशिप से बहुत कुछ सीखने को मिला कि यार एक हर पल में हर विषय में इनका जो बोलने की काबिलियत है वो काबिले तारीफ है। तो इसके लिए आपकी जो व्यवस्था थी कि बहुत बेहतरीन तरीके से रुकने की व्यवस्था, 5 स्टार होटल में रुकवाना हमने कल्पना नहीं की थी। हम हालांकि धर्मशाला की भी कल्पना नहीं कर रहे थे, पर अब 5 स्टार की कल्पना नहीं की थी कि अपने 5 स्टार में हमको रुकने को मौका मिलेगा। ये जनरली आम लोगों की बस की बात भी नहीं है। तो एक बहुत शानदार रुकवाया, शानदार भोजन की व्यवस्था की आपने, और इसके अलावा हर एक पल के लिए कि हम क्या बेहतर से बेहतर घूम फिर पाए। तो एक वहां पे जो अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट थे वो आपने दिखवाने के लिए व्यवस्था करी। जो मैनेजमेंट प्रोग्राम तैयार किया था वो अमेजिंग था। उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने देखी, उसको भरपूर एंजॉय किया। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ बाकी लोगों से कि मैंने अपना ये पूरा पल पूरे परिवार के साथ में एंजॉय किया। बाकी सब लोग ने तो अकेला अकेला किया, मैं परिवार के साथ में गया था। जो लेके गया था बिटिया को भी साथ में ले गया था, मिसेस को भी साथ में ले गया था, और सबने बहुत एंजॉय किया इसमें, इस पल को, इस पूरे दौरे को। तो इसको भूला नहीं जाएगा कभी भी, हमेशा याद किया जाएगा। और इसके लिए मुझे अब लग रहा है कि इसमें कुछ काम भी किया जाए, तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मैंने काम ज्यादा तो नहीं करा, शुरुआत की हुई है, तो वो भी अब करेंगे। और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक देश में जो मलेशिया था एक साधन संपन्न देश था, तो हम कहाँ कहाँ से हमको सुधार की गुंजाइश है वो तो अमेजिंग है, वो तो बहुत आगे है वो देश हमारे देश से। हमको वहां तक पहुंचने के लिए कई 20-25 साल लगेंगे कम से कम। और जब तक पता नहीं वो देश और कितने नई नई चीज इवेंट कर लेगा, कहीं आगे पहुंच जाएगा, ये बात की बात है। तो हम उस देश से काफी पीछे हैं अभी, देखा जाए तो हमारे कई गुना ज्यादा डेवलप कंट्री है वो, हमको पहुंचने में टाइम लगेगा। पर हमें ये सब चीजें करना चाहिए, और वहां से उनके जो अनुशासन सीखना है, मैनेजमेंट सीखना है, उनके लिए जो किस चीज से लिए बिना किसी को डिस्टर्ब करे अपने काम को कैसे करना है, ये इनको सीखने को मिला। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और आपका और कम से कम पूरी टीम का बहुत बहुत कि सब एक परिवार के साथ में रहे, मिलजुल के रहे, और सबने भरपूर एंजॉय किया। जो जिस प्रकार का एंजॉय कर सकता था उसने वो उसका एंजॉय आनंद उठाया वहां पे। बहुत मजा आया, बहुत बहुत। थैंक यू सर। तो अब जापान के लिए रेडी रहेगा सर? बिल्कुल सर, मेरी बुकिंग एडवांस में अभी से कर लो आप। कोई सी भी तारीख हो जापान की। आपने तारीख, मैं तो जनवरी की सोच रहा था, आपने तो नवंबर 25 बता दिया। ये तो बहुत साल भर है सर, बड़ा मुश्किल निकलेगा। इसके पहले कोई प्रोग्राम बना लो आप एक दूसरा, क्योंकि अब लगता है कि टीम के साथ में हर एक क्वार्टरली प्रोग्राम होना चाहिए 2-4 दिन का, कि कहीं 2-4 दिन घूम के जाए, हर 3 महीने करेंगे सर। कमाई इसलिए रहे सर, प्रोग्राम अपन करेंगे, एक प्रोग्राम अपन सुदेश जी के साथ करेंगे, उसमें कोई बिल्कुल कमाई इसलिए रहे सर। कहीं नहीं तो अपने इंडिया के ही बड़े प्रोग्राम कर लो घूमने 2-4 दिन के लिए। बिल्कुल। अपनी जो एलडीपी जो होगी ना वो 3-3 दिन की ही होगी। 3-3 दिन के एलडीपी प्रोग्राम आउट ऑफ स्टेशन ही रखेंगे, और वहीं पे स्टे रहेंगे, खाएंगे मजे करेंगे। तो 3-3 दिन रहेंगे, वो बहुत जल्दी प्लान करेंगे, है ना। और आप जल्दी से जल्दी अब अपनी रैंक अचीव करें। आप अभी ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा काम नहीं किया, आपने 3 अचीव किया सर। 3 एक बड़ी रैंक है ना। 3 मुझे करने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा था सर। नहीं वहाँ वो ठीक है। और आप अच्छा समझाते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, है ना। आपकी लीडरशिप में भी आपकी टीम बहुत जल्दी ग्रो करेगी। और सर ये तो आपका बड़प्पन है। आपका बड़प्पन है कि छोटी सी चीज को उसको कैसी तारीफ की जाए, इसमें शब्दों के माहिर हैं आप, इसमें कोई दो मत नहीं है।
कि हमारे कैसे लीडर तैयार करें। मैंने देखा कि आपने छोटे से छोटे लोगों को एक पंचर बनाने वाले को कितना बड़ा लीडर बना दिया, ये मैंने महसूस किया और देखा भी है। तो अब किंग मेकर है और लोगों को कैसे काम करवाना है, कैसे उनको संभाल के रखना है, ये गुण आप में बहुत बढ़िया है और काबिल तारीफ है। जिसकी तारीफ की जाए उतनी कम है आपकी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। लेकिन मैं वाकई आपसे हाईली इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि आप एक बड़े संस्थान से आप रिटायर हुए हैं और वहां पर आपकी भाषा शैली तो है ही जोरदार, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सीखेंगे भी आपसे बहुत कुछ। सर थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है कि एक छोटे से बोलने वाले को भी आप इतना बड़ा दर्जा देते हैं। अरे नहीं सर, आपको सरकार ने तनख्वाह दी है सर, 25 साल। सर कैसे आप बोल रहे हो सर? आप काबिल थे तभी तो तनख्वाह दी सर, हमें तो नहीं दी सरकार ने तनख्वाह। हमें तो इस योग्य नहीं माना कि तुम्हें तनख्वाह दी जाए। सर ऐसा नहीं, हमने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया था, हमने भी किया था, हुआ नहीं उधर, इसलिए इधर आए। जी आप हमसे काबिल तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है गौर साहब, तो अपने आप को रेडी रखिएगा हर चीज, हर परिस्थितियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कहाँ से कहाँ आपने अपने एक नई दुनिया बसाई केंगन के अंदर। सर धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। और कौन है भाई हमारे साथ में जो थे? कृष्णा महाजन मैम है क्या? जी महाजन साहब नमस्ते। आप अनम्यूट करें पहले अपने आप को, अनम्यूट कीजिए आपको स्क्रीन पे। हाँ आ जाइए। जी बस दो बातें कि बहुत अच्छा यात्रा रही और हम शासकीय सेवा में होने के बावजूद भी अच्छे से यह कर पाए। और विशेष ये कहा कि विदेश यात्रा होती नहीं है, ये बिल्कुल कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता और ये अपने अनुभव भी करा यात्रा के दौरान और इसी कारण मैं आपको और सारी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। ये पूरा जो अपनी यात्रा है अपनी निर्विघ्न संपन्न हुई, गणेश जी महाराज की कृपा रही। और दूसरी बात, ये मैडम भी आ गए हैं सामने, इनसे आप शेयर करिए। हाँ बोलिए। आज सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी सभी को नमस्ते। बस बढ़िया सर, जेट लैग में है सर अभी थोड़ा। वहाँ केवल एक हफ्ता रहने पर ही बॉडी वहाँ के अनुसार एडाप्ट हो गई और रोज वही हो रहा है कि थोड़ा जल्दी नींद आने लगती है, सुबह भी जल्दी नींद खुल जाती है। बहुत शानदार अनुभव सर। क्या बोले इस टूर के बारे में जो जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो मतलब हम लोग जनरली ट्रेवल करते रहते हैं इंडिया में, है ना। इंटरनेशनल जर्नी तो मेरी एक ही बार हुई थी और वो भी बेटे के यहाँ जाना था और वहाँ रहने खाने पीने की कोई दिक्कत थी ही नहीं, घर था। तो इंडिया में हम लोग हर 1-1.5 साल में जाते रहते हैं कहीं ना कहीं किसी डेस्टिनेशन पर। तो हमें वहां भी दिक्कत हुई, बल्कि इंटरनेशनल जर्नी में हमें वहां कोई दिक्कत हुई ही नहीं और एक गजब का अनुभव रहा हमारा। आशा है अगली ट्रिप भी बहुत जल्दी प्लान होगी और हम उसमें भी हम शामिल होंगे। केंगन परिवार कैसा लगा? टीम ओकिनावा के साथ आपके पहली बार आपने 7 दिन बिताए, क्योंकि आप अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं केंगन की एक्टिविटीज में, लेकिन 7 दिन आप हमारे साथ में रहे, तो आपको सबका बिहेवियर कैसा लगा? नहीं सर, बहुत डिसिप्लिन और बहुत ही पोलाइट, और विशेषकर जो बच्चे थे, जो कम उम्र के बच्चे थे, उन्होंने तो बिल्कुल हमें एक मदर फादर की तरह ही ट्रीट किया कि हर जगह ध्यान रखा। एक वो जो अपनी स्कूटर वाली राइड थी, तो कूपन था और लोगों को देखकर करने की भी इच्छा हो रही थी कि हम भी करें। तो सर ने तो मना कर दिया, महाजन सर ने कि नहीं नहीं नहीं, नहीं करना। पर मेरी इच्छा थी कि नहीं मुझे तो करना है। तो पीयूष और दोनों अपने जो पाजी थे साथ में, वो दोनों बोले अरे मैडम करो, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और बैठने में भी मुझे उसमें चढ़ के बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल दोनों तरफ से हाथ पकड़ करके और मुझे बिठाया। और जब मैं कर आ गई राइड, तो वो पीयूष जो था उसने बोला सर आप नहीं कर रहे तो आपका कूपन मुझे दे दीजिए। तो सर ने दे भी दिया
और जब मैं करके आ गई तो सर को लगा कि नहीं नहीं मुझे भी करना है, तो मैं उतरी और फिर बोला नहीं मैं भी राइड करूंगा। तो इस तरह से मतलब उन बच्चों ने मुझे हौसला दिलाया कि हम भी कर सकते हैं इस उम्र में। और वो मतलब बैठने में जो दिक्कत हो रही थी, तो चढ़ना था उसमें थोड़ी ऊंची थी, तो दोनों ने मुझे पकड़ करके सपोर्ट करके बिठाया ने। मुझे तो यही लगा कि उस समय मेरा बच्चा अंशुल मेरे साथ ही है और उससे ज्यादा हेल्प उन बच्चों ने मेरी की। ग्रेट। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा सबका, मतलब सभी लोगों ने हम लोगों का विशेषकर ध्यान रखा, तीनों का, हम तीनों जो लेडीज थी तीनों को हमें कोई दिक्कत होने नहीं दी। थैंक यू टीम, थैंक यू। देखो आप अच्छा करते हैं तो फिर जेन्युइनली आपकी लोग तारीफ भी करते हैं सर। गुड वर्क टीम, प्राउड ऑफ यू। जी सर। थैंक यू। जी सर। क्या मैम, क्या 10 में से आप तो टीचर हैं, आप हमको 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल 10 on 10 सर, 10 on 10, कहीं कोई मिसिंग नहीं, कहीं कोई छूटा नहीं, सब कुछ वेल प्लान ट्रिप जो हमारा यहाँ से प्री डिसाइडेड था। जनरली उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी बाटू क्यों छूट सकती है, क्योंकि जो अपना प्रोग्राम था वो सभी उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। केवल एक अपना जो प्रोग्राम था वो थोड़ा आगे पीछे हुआ तो लगा, पर वो भी नेक्स्ट डे जिस दिन अपना डिपार्चर था उस दिन वो हो गया। तो बहुत तसल्ली हुई कि हम विदेश में आकर भी हम हमारे देवता के दर्शन कर पाए। बटू के वो एक बहुत शानदार जगह है। जगह थी, हाँ क्योंकि सर। समय की कमी थी, जो हम लोग वो टिकट वाला जो ऑप्शन था हनुमान जी वाला वो अपन नहीं देख पाए, लेकिन जी कभी फिर कभी योग लगेंगे तो फिर वहां पर जरूर जाएंगे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शानदार। मैं तो यही कहूंगी, कल ज्वाइन किया मैंने स्कूल, तो मैं गई तो वहां पर सभी लोगों ने मुझसे पूछा और स्टेटस देख करके, कल मैंने स्टेटस में ग्रुप का फोटो डाला था, तो 2-3 कमेंट्स मुझे ये आए, क्योंकि फोटो जो स्टेटस में फोटो जो लोग देख रहे थे वो लोग सब पूछ रहे थे भाई कहाँ गए, कैसे क्या हुआ। और कल शाम को मैसेज ये आया कि ये कौन सा ग्रुप है भाई, हमें भी ज्वाइन करना है। करिए मैडम, थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और वो लोग आपका धन्यवाद ही करेंगे जब केंगन पानी पे। आज आप हुकम ठेकेदार का धन्यवाद करती हैं कि नहीं करती हैं मशीन बिल्कुल के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं सर। तो वो फिर तो बिल्कुल अननोन पर्सन थे हमारे लिए और वो हमारी लाइफ में आए। और मैंने वही उस दिन भी कहा था कि 2 महीने पहले तक हमारे दिमाग में मलेशिया था ही नहीं कि हम लाइफ में कभी मलेशिया जाएंगे। जो बट वो सब जो हुआ वो कैंगन के कारण ही हुआ। और अगली इंटरनेशनल ट्रेवल भी हम आपके साथ ही करेंगे, क्योंकि मैंने जिसे बताया कि इंडिया में ही हम 2 को ट्रेवल करना, और हम इसके लिए मेक माई ट्रिप से अरेंज करते हैं कि हमें कोई दिक्कत ना हो। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम जो है यहाँ हमें इंटरनेशनल ट्रेवल में भी, हमें जर्नी में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब हमें कहीं दिमाग डालना ही नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, खाने का क्या अरेंजमेंट रहेगा, सब कुछ टाइम टू टाइम होता रहा। बहुत खूब, बहुत खूब। देखो आप सबको बता दूं कि कृष्णा महाजन मैम प्रोफेसर हैं, एमएससी किया है मैम ने। और हमारे हुकम ठेकेदार ने भी एमएससी करने के लिए थोड़ा सा उनका 15-20 साल की एजुकेशन कम पड़ गई, पर पर वो भी एमएससी हो जाते अगर 15 साल पढ़ाई करते, तो तीसरी में उन्होंने गिव अप कर दिया था। पर आज एक तीसरी पांच व्यक्ति ने भी एमएससी प्रोफेसर को भी सिस्टम में भी लेके तो आए और मलेशिया समझा, हाँ समझा सके, बिल्कुल वो धन्यवाद। मतलब ये तो उनकी तारीफ है सर। वो एक मुझे उनका जो नेचर लगा ना, उसमें बहुत डेप्थ है सर। हाँ, मतलब वो उनके नेचर में जो गहराई है वो मुझे उनकी, भले ही वो एजुकेशन जो भी हो उनका, पर उनके नेचर में डेप्थ है सर। वाह भैया, हुकम ग्रेट यार। देखो मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा सिंप्लिसिटी विंस, हाँ इसलिए सर। अपना ओरिजिनल वर्जन बन के रहिए, किसी को कॉपी मत कीजिए, खुद का वर्जन में खुद के थ्रू आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी एजुकेशन या अपना हाव भाव एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करते हैं तो लोग उसको जज कर लेते हैं, और कर जज लेते करके हैं, आपसे वो बिल्कुल दूरी बना सही लेते है, बिल्कुल हैं। सही है। और एक्चुअली जो आपका डेमो है, उस डेमो से तो मैं बहुत पहले, जैसे जनरली एसिड बेस ये वो लिटमस पेपर ये सब जानती थी और पहले से भी सुना हुआ था। परंतु
कहीं ना कहीं माइंड सेट था। तो एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कई लोगों के माइंड सेट रहते हैं, वो उनको इसके मशीन के बारे में पहले से पता भी होता है, परंतु बस वो एक अवसर की तलाश में रहते हैं कि भाई किससे ले। तो इस तरह भी आगे अगर हम ये बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं हमेशा एक बात मेरी मीटिंग में कहता हूँ, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ये विषय समाप्त हो जाएगा कि केंगन लेना है कि नहीं लेना है। विषय ये आ जाएगा कि केंगन किससे लेना है। ठीक है, आप अपने आप को अच्छा एक ब्रांड के रूप में एक ईमानदार छवि आप अपनी बना के रखिए। बी योर ओरिजिनल वर्जन। ठीक है, आप अपने ओरिजिनल वर्जन में रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ओम पुरी अमिताभ बच्चन की कॉपी करता तो कभी वो ओम पुरी नहीं बन पाता। नहीं बन नवाजुद्दीन पाता, बिल्कुल सिद्दीकी नहीं कभी बन- हम अपने ओरिजिनल नवाजुद्दीन नेचर में रहें। अपने ओरिजिनल बिल्कुल हम नेचर। अपने ओरिजिनल नेचर में रहें। 3 प्रॉपर्टीज हैं, आप अपनी साधारण भाषा में समझाएं और हाँ। ठेकेदार वो उस काम को करने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए आज ठेकेदार हाँ। सीखते हैं और जल्दी वो 6 से 2 बनने वाले हैं। तो आज उनकी टीम में भी 6 से हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि किस लेवल पे प्लानिंग चलती है इसके अंदर। तो आप अपना बी योर ओरिजिनल वर्जन। और मैम आपसे भी मेरा एक निवेदन है बस कि अब आप केंगन में इन्वॉल्व होइए, हमारे परिवार में शामिल सर होते। बस मेरी 1.5 साल की जॉब बची है, मैं थोड़ा सा उसको कंप्लीट करूं और थोड़ा थोड़ा मैं कल मेरा बर्थडे था सर, तो कल रिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको। हाँ, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी, थैंक यू सर, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में मैं आ गई। तो स्कूल में थोड़ी सी एक ट्रीट दी थी मैंने। तो यही बात वहां पर चल रही थी कि बहुत कम समय हो गया बचा है अब आपको रिटायरमेंट का। तो मैंने कहा मैं ऐसे खाली बैठने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं 38 साल से बिल्कुल एक्टिव पर्सन में लोगों में की श्रेणी में रही हूँ। तो आगे भी मैं कुछ ना कुछ करूंगी। तो पता नहीं क्यों कल मेरे मुंह से वहां निकल गया कि अब मैं बिजनेस करूंगी। देखो, कुदरत को देना होता है ना तो वो रास्ते बना लेती है। बना लेता है। तो वो रास्ते बन रहे हैं आपके, इन्हीं रास्तों को आप स्वीकार कीजिएगा और इन्हीं रास्तों पे बिल्कुल चलिएगा। और जो कॉन्टैक्ट्स आपके अभी बिल्कुल सर। लाइव हैं उनको धीरे 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 मटेरियलाइज कीजिएगा। आप भले अभी एक्टिवली नहीं करना चाहते हैं तो आप ठेकेदार को, राम कुशवाहा जी, बहुत सारी हाँ, एलओएस है आपके बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल स्पॉन्सरिंग आपके पास में है। आप बिल्कुल। इनकी मदद लेके आप अपने हाँ, बिजनेस को बिल्ड कीजिए। 1.5 साल बिल्कुल सर। हम इतना तो कर लीजिए कि महीने में अगर आप एक मशीन भी लॉग इन करें तो 50-60 हजार रुपये आपके पास आए। बिल्कुल इतना सर। बिजनेस बिल्ड कर लीजिए, ज्यादा भले अपना करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो लोगों को प्रेशराइज करना वो सब मेरे नेचर में नहीं है। तो वो काम तो वो ये लोग ही कर पाएंगे। बस अपन एक कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं कि भाई ये लोग हैं और आप इनसे बात कर सकते हैं। मैं एक सोच रही हूँ कि अभी जिस दिन मैं फ्री रहूंगी उस दिन मैं एक लिस्ट तैयार करती हूँ, और लिस्ट तैयार करके मैं इन लोगों को मोबाइल नंबर सहित इनको दूंगी कि आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार जरा इनके साथ मीटिंग करिए, इनको खाना खाने बुलाइए घर पे एक बार। ठेकेदार जी को सर। आना हो, राम कुशवाहा जी को खिलाओ पिलाओ, दोस्ती बढ़ाओ, हम बार बार बोलते हैं। जी सर। तो इनको जी साथ में सर। आप समय बिताइए थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे आपको अपने आप ही रास्ते बनने लगेंगे। और ये बनने लगे। देखिए, ये काम प्रेशर का है भी नहीं कृष्णा जी, आपको बता दूं। ये लोग आप मशीन किसी को बेच नहीं सकते, लोग इसको खरीदते हैं। जी आप सर। बेच नहीं सकते किसी को, किसी ने मुझे नहीं बेचा, बिल्कुल सही सर, मैंने जब खरीदा। तक व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है तब तक वो नहीं लेगा, और वो चाहे उसके पास पैसे हैं। हाँ, मेंटली प्रिपरेशन के लिए भी आपको वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना। देनी पड़ेगी, बिल्कुल डाटा तो देनी देना पड़ेगी। पड़ेगा उसके ना आपको। एडवांटेजेस बताने पड़ेंगे उनको कि भाई ये मशीन इतनी जबरदस्त है और इसके ये फायदे हैं। हम हमेशा बोलते हैं बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल सही है देखो, सर। तो जो डेटा है आप वो डेटा दिखाइए लोगों को। बिल्कुल डेटा पे सर। लोगों का यकीन हो जाता है। आपने भी तो डेटा देख के मशीन ली। मशीन ली सर। तो प्लान कीजिएगा कृष्णा जी, और जी सर। हमारे ग्रुप में बने रहिएगा, है ना। बिल्कुल, साल में मैं कुछ तो रहती हूँ सर। अभी भी मेरी क्लास चल रही है योगा की और मैं उसको छोड़ करके यहाँ बैठी हूँ। और आज की सैटरडे स्पेशल लाइव क्लास रहती है, तो उसको मैंने छोड़ दिया कि ठीक है रिकॉर्डिंग रहती है शाम को कर लेंगे। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत शानदार अरेंजमेंट जिसके लिए शब्द ही नहीं है। मैं तो शब्दों में इन चीजों को बयां ही नहीं कर सकती। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक्स। पुष्पेंद्र गुप्ता जी, हमारे आर्मी पर्सन, क्या भाई। जयराम जी सर। जयराम जी की कैसे अनुभव रहे आपके यार। सर मस्त बढ़िया, एवरीथिंग इज अमेजिंग सर। सब कुछ बढ़िया था वहां पर, वेल डिसिप्लिन, और सबसे मस्त सर खाना लगा सर। मैंने तो कुछ लोगों को ऐसा देखा वहां पर, अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ, दूसरे जो ग्रुप थे वहां पर, कि खाना खाने के बाद वापस मतलब या ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्रेश होने के लिए जाते थे वो।
वो देख के मुझे बड़ी हंसी आती थी वहां पर। मतलब फिर से कुछ और काम है। मतलब आदमी की मतलब पेट भरा जाता था, नियत नहीं भराती थी। मतलब और नियत नहीं खाओ, भर रही थी सर वहाँ और कुछ ठूस लो, जेब में भी रख लो, इस टाइप से खाता है खाना। पे। मतलब फ्रेश हो गया जब फिर दोबारा खा लूंगा यार एक बार और। तो सर Good, थैंक यू yeah. सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ है। थैंक यू टीम ओकिनावा, जितने भी लीडर्स है सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुदेश सर, और खास करके सुदेश सर से हमने सुना था कि सब कुछ प्लान जो है मेघना मैम ने किया है, तो मेघना मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत प्लान किया और हम लोगों को वहां तक पहुंचाया। नहीं तो कभी संभव नहीं हो पाता कि हम लोग वहां पर पहुंच पाते सर। सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हम लोग जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाते सर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं सर। तो ये सब ग्रुप की ताकत है कि हम लोग पहुंच पाए सर। कहीं भी जाते हैं तो एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आप एंजॉय दो नहीं कर चार पाते लोग सर। मिलकर नहीं कर सकते। जब तक ग्रुप नहीं, जाता है तो ग्रुप में मस्तियां रहती है, बिल्कुल सर। समय का पता नहीं चलता है, दिन का पता नहीं चलता। जी जी सर। और बहुत कुछ चीजें आपसे सीखने को मिला। जो आपने पानी का तर्पण करवाया था कि भाई पानी छोड़ के सब अपनी अपनी माफी मांगो यहाँ पर, कि हम लोग पानी का काम कर रहे हैं, तो सब लोगों की अपनी जो गलतियां हैं वो माफ हो जाए। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने वहाँ पे गलतियां भी करी हैं, मैं भी चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गलतियां माफ हो जाए। भैया पानी का काम कर रहे हो तो पानी में क्षमा याचना एक बार करना जरूरी है। एक बार क्षमा याचना कर लो ताकि आपका रास्ते मजबूत बने आगे, और पानी आपको सहयोग करे, क्योंकि पानी विनाश भी कर सकता है, विकास भी कर सकता जी है। सर। दोनों ताकत है पानी के अंदर। तो आप चाहते हो कि पानी आपका विकास करे, तो पहले उसको दोस्त तो बना लो, उसके सही बात साथ है। सहना तो बिता लो, उसके साथ माफी तो मांग लो। क्या पता आपके दोस्त को बुरा लगा हुआ आपकी किन बातों का, तो दोस्त को जरा सॉरी बोल दो एक बार, और उसके साथ में अपनी ट्यूनिंग बना लो। थैंक यू पुष्पेन जी। जी कुंजीलाल जी जी, जी हमारा रामेश। कैसा एक्सपीरियंस रहा कुंजीलाल जी? सर जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। सर हमेशा एयरप्लेन जब उड़ के जाता था ना, तो मैं अपने घर से कहीं बाहर निकलता था तो देखता था, हमेशा सोचता था कि कभी इस एरोप्लेन में अगर कोई मुझे बिठा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी एरोप्लेन की आवाज आती तो मैं उसको देखने जाता था, अरे काश कोई मुझे बिठा दे इसमें तो बहुत अच्छा तो आप लगेगा। पहली बार बैठे थे प्लेन में, सर पहली बार प्लेन में बैठा हूँ। तो पेट में नाभि मैंने में जब गुदगुदी हुई थी पासपोर्ट कि नहीं? नाभि में गुदगुदी हुई थी कि नहीं जब प्लेन एकदम जमीन छोड़ता है तो? हाँ। और उसमें वो क्या बोलते हैं ढचके लगे थे ना, वो हाँ। हार्ड मौसम खराब होता था उसका जब। हम्म। सर मैं जब पासपोर्ट बनवाने गया था ना, तो पासपोर्ट बनाने वाले भैया ने बोला था, बोले आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपको बोले परमिशन की जरूरत लगेगी, तो आप पासपोर्ट बोले वैसे ही नॉर्मली बनवाने चाहते हैं कि या विदेश यात्रा जाना ही चाहते हैं, मतलब 100%। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं 100% विदेश यात्रा जाना चाहता हूँ, हमारा ग्रुप जा रहा है उसके उन सभी लोगों के साथ। तो उन्होंने बोला कि आपको परमिशन लेके आना पड़ेगी आपके विभाग से, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से। तो मैंने कहा उसकी वो तो शायद, बोले मैंने एक टीचर का भी बनवाया था, तो बोले 2 साल हो गए उनको अभी तक परमिशन नहीं मिली, वो विदेश जा ही नहीं पाए। तो बोले क्या करें इसका? तो मैंने कहा मेरे को है ना अनपढ़ बना दो और कृषक बना दो। तो बोले ठीक है अपन ऐसा कर लेते हैं। तो सर उसी से मैंने पासपोर्ट बनाया। मतलब मैं वहां पे मैंने 8 तक का वो बताया कि मैं 8वीं पास हूँ, और मुझे कुछ आता जाता नहीं। मेरा पासपोर्ट भी 2 बार रिजेक्ट हुआ सर वहां पे अंदर ही अंदर जब बनवाने गया था ना। तो बोले यार आपके जेब में पेन है और आप बता रहे हो कि मैं अनपढ़ हूँ, तो बोले कैसे चलेगा? सर जैसे तैसे पासपोर्ट तो बना, बैठ भी गए, प्लेन में चल गए। यहाँ से जब मैं प्लेन में बैठा तो मैंने सोचा था कि यार ये इवेंट होगा तो एक ही दिन का इवेंट होगा, एक कैंपस विशेष में अपन रहेंगे, पूरे दिन एक इवेंट रहेगा और 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे उसी कैंपस में रहेंगे। लेकिन सर जैसे ही होटल के अंदर गए, और फिर वो आपने शाम के समय बताया था कि सुबह 7 बजे सब लोग तैयार होकर 8 बजे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना, और 9 बजे बस में बैठ के अपन बाहर चलेंगे। तो ऐसा लगा सर के मतलब सोच से परे सर, मतलब जो मैं सोच रहा था उससे 1000 गुना अच्छा मोमेंट मुझे वहां मिला, मोमेंटम मुझे वहां मिला। मैं वहां के आईटी आर्किटेक्ट डिसिप्लिन और मैनेजमेंट से सर काफी कुछ सीखा मैंने। मतलब मैं वहां से अपने जीवन के लिए सिस्टम डिसिप्लिन और 100% एफर्ट लेके सर साथ में आया हूँ। और उस धरती पे मैं प्रॉमिस करके आया था कि मेरा टीम का जब भी अगला टूर अगर कोई बनेगा, वो भले ही कभी भी बने, कहीं का भी बने, मैं अपने परिवार सहित उस टूर में 100% जाऊंगा। ठीक सर। देख रहा है आप सभी का विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी इंग्लिश बोली रहे हैं हमारे कुंजीलाल जी।
गुड मॉर्निंग, आई लव यू से तो हाँ सर, शुरू। एक चीज याद आई, एक चीज याद आई सर, जब वो वहाँ पे वार्तालाप कुछ करते थे ना, तो मैं हमेशा उनको या ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो आपने मुझे बोला था कि बोले बहुत कुंजीलाल जी बढ़िया। कुछ समझ में आया, तो मैंने सर अपने आप में बोला था कि हमारे पल्ले पड़े नहीं पड़े, पर नहीं मैडम के तो पल्ले पड़े चाहिए। बहुत खूब यार गुंजीलाल, मजा आ गया। पर आपकी कंपनी हमने भी बहुत एंजॉय करी। आप बहुत शानदार व्यक्ति हैं आप यार, इसमें कोई आपको हमको और समझने का मौका मिला। आपको 5-7 दिन जब आपके साथ रहे तो आपकी अंदर की और जी जी। खूबियों को जाना कि यार आप बहुत मजेदार व्यक्ति हो यार, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे मुकेश कुशवाहा जी भी बहुत मजेदार व्यक्ति है। मुकेश कुशवाहा जी है क्या? मुकेश जी, अरे है ना यार, मुकेश जी अनम्यूट करो अपने आप को। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये भी 16 साल के लड़के हैं, वहां जाके पता चला हमको यार। ये नाबालिग है अभी हाल, ये हमको वहां पता चला। क्या हाल है मुकेश जी? बहुत बढ़िया यार, अपने पूरे जीवन के बहुत बढ़िया मजे लेते हैं यार हाल है सर। सर ये मैं कहना चाहूंगा जी। कि आपकी जो तैयारियां थी, उस तैयारी को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। इतनी जबरदस्त तैयारी आपने करी, वो मैं टूर करने के आने के बाद पता चला कि मनोज तिवारी सर की तैयारी कितनी तेज थी, कितनी अच्छी तैयारी थी। उसमें गुणवत्ता थी सर आपकी तैयारी के अंदर। विदेश यात्रा करवाना इतना आसान नहीं है किसी को, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। 70% ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपके साथ थे, वो विदेश यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन आपने इतने अच्छे तरीके से तैयारी करी, इतना अच्छे से प्रिपेयर किया था सर, जिसका आनंद, उसी तैयारी का आनंद हमको मलेशिया में एहसास हुआ। एक बात, दूसरी बात ये रही सर कि आपने पूरे 1 माह 2 माह तक ये कहते रहे कि रिंगट ले लो, पासपोर्ट बनवा लो, फिर भी हमारे कुछ साथी छूट गए। और एक साथी में से नाम लेना नहीं चाहूंगा, रिंगट वही ले रहा है जान। यार सर इतने दिन से कह रहा एक मैं बड़ा वहां ताज्जुब खरीदे कर रहा जाके। था, रिंगट जा लिया, वहां जाके रिंगट खरीदे। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, सर की बात को थोड़ा सा अनसुनी किया, क्योंकि सीनियर की बात को मानना चाहिए। मैं कहा आप, फिर मैं आपकी बात को कैसे मानूंगा। और सर दूसरी बात क्या है कि मलेशिया जाने के बाद हमारी विचारधारा ये बदली है कि मलेशिया शहर एक, जो कंट्री है कुलालमपुर, वहां अपन वो बटू देव गए थे देखने के लिए। अगर मलेशिया अगर हम गए, अगर वहां नहीं गए सर, तो हमारा मलेशिया जाना बेकार था सर। वो हमारी संस्कृति का एक अंग था, वो वहां जाना बहुत जरूरी था, आप लोगों को दर्शन करना। वो अगर अपन मलेशिया सर उसको छोड़ जाते ना, तो वो अपने लिए बहुत काफी खाली खाली सा वैसा लगता मलेशिया हमको। बिल्कुल, आप मीटिंग के साथ हिंदुस्तान अगर में उसको अगर छोड़ किसी को बोलते कि हम मलेशिया गए और वो पूछता बट्टू के गए क्या, तो वो आपका जाना, देते। आपका जीरो कर देता हूँ मलेशिया ट्रिप। जी सर, वो आपको, सर आपको जीरो कर देता हूँ कि नहीं भाई, आपको मलेशिया का ज्ञान नहीं है। तो वो सर मेरे को पहले से था, और उसी के नाम से सर मैंने परमिशन भी ली थी अधिकारी से कि मैं बटू देव के मंदिर में अपने परिवार, अपने ग्रुप के साथ पूजा पाठ करने जा रहा हूँ। मैंने उसी नाम से परमिशन, सूचना दी थी मैंने शासन को। तो मेरे को रोका नहीं सर किसी ने। और काफी अच्छा रहा सर, काफी अनुभव रहा। और मैं तो ये कहूंगा कि मलेशिया टूर जो आपने किया करवाया है अपने लीडरों को, तो उससे मैं उनसे एक निवेदन ये करना चाहूंगा थोड़ा, कि हमें ये सोच रखना चाहिए कि भारत में वहां जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि केंगन का जो बाजार है, वो भारत में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बाजार है। अगर हम इसको करना चाहें तो हम कई लोगों की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं हमारे देश को। और वहां की तारीफ तो करने की बात, वहां के लोग ही तारीफ की जाए, लेकिन वो जिस शहर को हम सुंदर देख के आए हैं, वैसा हमारा घर सुंदर बनाए, हमारा मन सुंदर बनाए, हमारे विचारों को सुंदर बनाए, तो आप मलेशिया की यात्रा आपकी अच्छी रहेगी। नहीं तो मैं नहीं मानता कि आपने उसमें चलना पड़ेगा आपको। और जहां आकर रोजगारों को, बेरोजगार जो है उनको रोजगार दें, किंगन मशीन के बारे में बताएं कि भाई अपने को ये काम करना है। और ये कमीशन नहीं, गणेश सर का कहना है ये कमीशन नहीं, ये मिशन है। हकीकत में सर ये मिशन है। ये हमारे देश को एक स्वस्थ रखने के लिए, हमारे समाज को स्वस्थ रखने के लिए, और अच्छे नौजवानों को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत मिशन है, और इसको हमको सर करना पड़ेगा। अभी कोरोना काल में सर आया था 5G आया था, बोला था कि 5G जो कोरोना आया, ये 5G के आविष्कार की वजह से आया, जिसकी हवा हुई थी थोड़ी थोड़ी। और वही डेमो जो एम गार्ड जो बताया गया है, वो सर उसी का एक हिस्सा है सर। एम गार्ड जो हिस्सा है वो ओरिजिनल हिस्सा, की ये जो जापान जो है सर एडवांस पहले ही इसका आविष्कार कर लेता है कि हमारी देश में कौन सी समस्या आने वाली है, उसी के आविष्कार
इस टेक्नोलॉजी को किया जाता है, और हमें समाज को और हमारे देश के युवाओं को इसके लिए सर हमको जागरूक करना होगा, ताकि हमारा देश बचा सके, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके। इस कैंगन वाटर में वो चीज है सर, क्योंकि ये पानी है, और अगर स्वस्थ पानी अगर व्यक्ति नहीं पिएगा, और वही चीज हम लोग सीख के आए हैं वहां पे। और सर मैं यही कहूंगा, और आप जैसे आप ये तैयारियां सब देख के मेरे पास तो सर शब्द नहीं है कि आप किस तरीके से आप तैयारी करते हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी आप एक्सपर्ट बना देते हैं, तो आप तो यू आर ग्रेट टीचर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। विश्वास जी आपने और सर दूसरी बात ये किया है सर, एक बात और है सर कि आपसे मैंने हाथ मिलाया था सर, आपने मुझे गले लगाया था, तो मेरा हाथ सर पूरा ठीक हो चुका है। ये पता नहीं सर आपका अंदर सरस्वती माँ का ऐसा आशीर्वाद आपको है। और दूसरा सर एक बात और बताऊंगा, मैं आपसे छुपा रखी थी आज तक, कि मैं सर गुटखा खाता था सर, मैं गुटखा खाता था। मेरी मैरिज में गुटखा, मेरी वाइफ ने बहुत लड़ाई हुई मेरे घर में कि नहीं यार ये गलत चीज है। मैं कहा नहीं, मैं तुमको दूर रह सकता हूँ लेकिन मैं गुटखे से दूर नहीं रह सकता। सर आज मेरे को 8 रोज हो गए सर, मैंने गुटखा मुंह पे नहीं रखा। यू आर ग्रेट सर, आपकी वजह से, आपकी संगत में जाके मेरे लाइफ, इसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा सर। और आपने जो मुझे दिल से लगाया ना, तो गुटखा छूट गया मेरा। सर आपके अंदर सरस्वती माँ का पावर है सर, यू आर ग्रेट धन्यवाद, सर। धन्यवाद विश्वास जी ये आपका। मैंने एहसास किया सर आपको देख के। बस आप इसको छोड़ देना अब आपका मत। दिल बहुत साफ है सर, आपका दिल बहुत साफ है सर, आप वो सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। और जब मैं आपकी बॉडी से जब टच हुआ ना सर, उसका मुझे एहसास हुआ जैसे मैं किसी संत से टच हो गया। और मैं गुटखा 4 दिन से मुंह पे नहीं रखा सर मैंने, मैं वहां मुझे आपकी पावर का समझ में आ गई सर। थैंक यू सर। धन्यवाद यार, धन्यवाद विश्वास जी। आप अब गुटखा मत खाइएगा, है ना। हम कैंगन पानी पी रहे हैं, तो कैंगन पानी पीने वाले को गुटखे का मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है खाने का, ठीक है। क्योंकि उसको अब सेहत पे चर्चा करनी है, तो वो कैसे गुटखा खा सकता है, ठीक है। तो उसको गुटखा नहीं खाना चाहिए, जो भी खाते हैं उनको छोड़ें। सिटी जीटी 4 में सर आपको 1100 रुपये से हम सम्मानित करेंगे, ठीक है। आप गुटखा मत खाइएगा, ठीक है। जी बिल्कुल सर, मुंह पे नहीं रखा 4 रोज होगा सर। ये अभी 4 रोज नहीं है, अब आपको हमेशा के लिए छोड़ना है, हमेशा के जीवन भर के लिए त्याग दिया उसको सर मैंने। छोड़ दीजिए। और सिटी जीटी 4 में आपका हम सम्मान करेंगे, पर आप कंटिन्यूशन में इसको बना के रखिएगा, आप गुटखा को भी मत खाइए। थैंक यू सर। थैंक यू कुशवाहा जी। आपका एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमारे साथ में 4 सीनियर सिटीजन थे। कुशवाहा जी थे, है ना, गौर साहब भी थे, उनकी फैमिली के, उनकी वाइफ थी, महाजन साहब थे, ये भी सीनियर सिटीजन में थे। लेकिन इनने, ये इतने स्मार्ट है कि इनने अपने आप को उनसे अलग कर लिया, और ये इधर के पाले में आ गया। बोले मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, मैं तो युवा हूँ। और युवा का रिमार्क जो है ना, उनको देखो वहां पे किस तरह से मिला, देखो आप। महंगाई जानो बोलिया तो ये बस कब उड़ाई जानो जानू जानू अंकल, एक्सक्यूज मी, जानू अंकल। हम जानू अंकल, ये जानू जानू अंकल जी, नहीं अंकल जी, भैया जी, भैया तो जानू अंकल जी, देखो आपको किस लेवल पे पसंद करते हैं लोग, आपके फैन है सर। यहाँ पे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है सर, जब से आप मलेशिया होके आए। आपकी टीम में बहुत वैल्यू, एक अलग ही लेवल पे आप टीम के अंदर अब आ चुके हैं। लोगों का नजरिया आपके लिए बदल गया, और बहुत सम्मानजनक नजरिया हो गया आपके प्रति सब। तो अब आपके अंदर एक नई लीडरशिप जागेगी सर, उस लीडरशिप को आप नए तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने में आप इसको यूज कीजिए। आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। आफ्टर रिटायरमेंट अपन फुल टाइम यही काम करेंगे, ठीक है। तो आप जब तक जॉब में है, जॉब को भी आप सम्मानित समय दें, और कैंगन को भी सम्मानित समय दें। सर जॉब के साथ तो मेरा ये उसूल है कि सर जॉब अपनी जगह पे, पैसा अपनी जगह, लेकिन मैं किसी बच्चे का भविष्य को खराब जानबूझ के नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक ऐसी चीज है कि उसको बिना पैसे में भी दी जाती है। तो अपन तो वेतन ले रहे हैं उस बात के लिए, वो पद ऐसा है कि वो गरिमा उसकी खत्म ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता बहुत भरोसे से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जी सर। तो उस बच्चे को अगर माता पिता ने भरोसे से स्कूल भेजा है, तो उसको उनके भरोसे पे कामयाबी से उतरी। जी सर। बच्चे को तो कुछ समझते ही नहीं आप क्या करते हैं, लेकिन ऊपर जो बैठा है वहां तो सीसीटीवी लगे हैं ना सर, वहां से तो सब दिखता है। और जो ऊपर वाला ऊपर देख लिया जो ऊंचाई पे होता है ना,
वो वहां से सब कुछ दिखता है। आप जब केएल टावर पे चढ़े थे तो आपको पूरा मलेशिया दिख रहा था, पूरा कोलालमपुर दिख रहा था। तो जब आदमी ऊंचाई पे होता है तो उसको सब दिखता है। तो सीसीटीवी इसलिए ऊंचाई पे लगाए जाते हैं ताकि वहां से सब दिखे। तो भगवान भी ऊपर ही बैठे हुए हैं सर, वहां से सब कुछ दिखता है। तो आप अगर मान लीजिए नहीं कर रहे हैं और बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहे तो दिखता है सर। इसलिए अपनी नौकरी को भी आप पूरा शिद्दत से कीजिए, जितनी आप तनख्वाह जी सर, लेते हैं उसको पूरा जस्टिफाई करें, और उसके पूरा बाद जो करता हूँ। या समय है उसको आप केंगेन के साथ में बिताएं। बिल्कुल सर। विश्वास आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, यू आर वेरी नाइस थैंक पर्सन। यू सर। थैंक यू। अभिषेक पटेल जी बोले, आपका भी पहला अनुभव था अभिषेक जी? जी सर, हम्म। पहला अनुभव था सर। और अगर बात करें सर, अभी सर माहौल की बात चल रही थी वहाँ का, कितनी एकड़ जमीन है जो तुम्हारी? हमने सर मेरी 25 एकड़। 25 एकड़ जमीन, हर महीने हर साल खूब सारी फसल, ठीक है। जी सर। और पहली बार मलेशिया घूम के आए, देख लो तुम। सर सोच से परे था सर। पैसा तो बहुत कमाते हैं सर, पर बाकी कभी एरोप्लेन में ही नहीं बैठ पाए। केंगन से पहली बार सर मैं बॉम्बे गया तब बैठा एरोप्लेन में, और इस बार सर जब मलेशिया गया दूसरी बार बैठा सर एरोप्लेन। तो दोनों योग केंगन की वजह से ही लगे। बिल्कुल सर। केंगन और लाइफ सर चेंज कल करता मैं है। बिल्कुल बिल्कुल सर लाइफ चेंज करता है। तो सर जो टीवी में देखते थे वो माहौल हमको वहां पे मिला और लाइव देखने के लिए। और दूसरी अगर बात करूँ सर, हम 5 दिन रुके वहां पे। तो सर 5 दिन में वहाँ का माहौल सर, मैं बोलूँ अगर केंगन से जोड़ के, तो सर वहाँ का माहौल अल्कलाइन था सर। हम 5 दिन में थोड़े से भी एसिडिक नेचर में नहीं आए सर, पूरे अल्कलाइन थे 5 दिन सर। और दूसरा जिस काम से हम सर गए थे शमशा जी से मिलने के लिए, तो सर उनकी पॉजिटिविटी देखी सर मैंने, और महसूस किया है सर कि अभी वो एम गार्ड के लेके बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। और सर उनने जो संघर्ष किया उसके सामने सर हमारा संघर्ष जीरो है सर। कुछ भी संघर्ष नहीं है सर हमारे जीवन में, जो उनने किया है इंडिया में डेवलप करने के लिए। तो उनके लिए सर कोई हमारा उनके बरोबर सर कोई संघर्ष है ही नहीं सर हमारे जीवन में। और सर तीसरा जो देखा मैंने, एक एयरपोर्ट पे जो आपने एक बात बोली थी, और सर मेरे दिमाग में आ ही रहा था वो, हमने पहले उसको फील कर लिया था, पर सर आपने बाद में बोला था ये बात कि एयरपोर्ट पे एक गेट से दूसरे गेट पे जाने के लिए सर बीच में प्लेन जो सीढ़ी टाइप लगा था, जो बेल्ट चल रहा था, उस पर सर अगर हम चलते एक नीचे चलते ट्रेडिशनल मार्केट, और एक जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग है नेटवर्किंग, वो सर ऊपर चलते हैं सर 2 कदम भी अगर हम चलते हैं तो सर ज्यादा आगे निकलते थे उनसे हम। और अगर रुक भी गए तो सर ट्रेडिशनल मार्केट के बरोबर तो चल ही रहे। और सर उसके बाद अगर बात करें तो सर आपने और जो सुदेश मलिक सर ने जो प्लान किया है उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि जो हमको एक गांव वालों को मलेशिया घुमा के वापस लेके आए सर, बरोबर घर लाके छोड़ा हमको वापस बहुत जिम्मेदारियों के साथ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में हमारे इंदौर के कपिल शर्मा जो थे, माधव सिंह सोलंकी सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरू से हंसाते रहे हमको, हमको जरा सा भी महसूस नहीं हुआ सर घर की याद भी नहीं आई। मैं तो एक बात बोलूं सर, आप बोलो, आप देते हो सर अगर मेरे को परमिशन तो मैं बोल दूं कि पत्नी की भी याद नहीं आई सर वहां पे जाने हैं? का। किसकी? घर वाले की भी याद नहीं आई सर वहां पे। भैया मेरे को मत, अगली बार आने की जगह रखो घर में यार भैया। ऐसा ना बोले भाभी बहुत की एंजॉय भी किया, बहुत बहुत एंजॉय किया सर वहां पे। गुड यार, जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मिला सर हमको। बहुत खूब, बहुत उसके लिए खूब, सर बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सर गाइड थे छगनदा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड यार, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, यू थैंक यू सर। लेखराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका दिल से धन्यवाद सर। गणेश सर का, घनश्याम सर का और आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि सर आपने पूरी प्लानिंग करी। 6 महीने से आप बोल रहे थे कि भैया मलेशिया चलो चलो चलो, बार बार आपने उसके लिए मीटिंग ली। और फिर घनश्याम सर ने और गणेश सर ने मुझे फोन लगा के थोड़ा सा दबाव किया। मैंने बोला कि सर मेरे पैसे इधर उधर लग गए, तो उनने दबाव के साथ में मुझे बोला कि चलना पड़ेगा। और सर मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जीवन में कभी भी इतना आनंद नहीं ले पाता सर जितना मलेशिया जाके आप सबके साथ में लिया सर। सर कई बार ऐसा होता है, हम फैमिली के साथ में भी टूर पे गए तो 4-5 दिन में ऐसा मन करता है कि आप चलो रे घर चलो, बहुत थक गए यार, अब ज्यादा नहीं जाना कहीं भी। पर यहाँ पे ऐसी इच्छा ही नहीं कर रही थी। इधर रिटर्न आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यार अभी तो और कोई घूम लो यार। इतने मजे आ रहे थे सर, इतने आनंद आ रहे थे कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। सबसे ज्यादा तो सोच से परे हुआ सब कुछ सर उधर।
क्योंकि सर वहां पे ये तो पता था कि चलो बस अपने को लेने आ जाएगी, और ले जाके 5 स्टार में रखेगी, ये नहीं सोचा था सर। जो वहां पे डेली जो ब्रेकफास्ट था सर, वो कितना अमेजिंग था सर, कितनी सारी चीजें थी सर, वहां ब्रेकफास्ट में पेट भरा जाता था। किसी को 1-2 बजे भूख ही नहीं लगती थी, इनके कहते थे अब खाना भी खा लो। और सर मैं तो यही सोच के गया था कि यार सेव रख लो, परमल रख लो, नमकीन रख लो सर। ऐसे कैसे बैग में आ गए सर, वो बड़े वाले बैग में ही आ गए सर सेव परमल। तो मिक्सचर निकाल के रखा था सर मैंने बाहर, वो खवाया है। पूरा पेट, खाने की जरूरत ही नहीं लगी सर किसी को भी कुछ भी। बहुत गजब का था सर, सिटी बहुत प्यारी थी। टूर हमने सोचे भी नहीं थे सर, ऐसी ऐसी जगह पे आप ले जाओगे, वहां वहां आप लेके गए सर। ऐसी कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी जो कि मतलब ऐसे टूर में कोई सोच ही नहीं सकता था कि बीच पे भी जाना होगा। यहाँ तो दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि वहां बीच ही बीच है भैया, तो अपन खाली बीच पे जाएंगे रोज। पर केएल टावर, ट्विंस टावर, एक जो हम पहले दिन वो जो मस्जिद वाली जगह गए, फिर जो कार्तिकेय मंदिर, मेरे को बाद में जाके पता चला कि कार्तिकेय मंदिर भी, भगवान के मंदिर में भी जाएंगे। और कितनी प्यारी जो वो गुफाएं थी सर। और सबसे बेहतर सर आप सबका मैनेजमेंट सर, मलिक साहब का, आपका, मैडम का, आपने जो केयर करी सर। एक एक को बार बार गिनती करना, भैया गिनती करो, चलो आ जाओ सर। बहुत सर, बहुत बिल्कुल, मतलब सर कई बार तो है ना, पेरेंट्स भी अपने बच्चों की इतनी केयर नहीं कर पाते जितनी आपने एक एक की करी सर। अगर किसी पेरेंट्स के इतने बच्चे हो तो वो नहीं ध्यान रखेगा तो छोड़ देगा एक दो को तो, पर आपने सारे कवर करके लाए सर आप। और बहुत अमेजिंग पूरी टूर में सर, माधव सर का, गणेश सर का, जो बीच में जो हमने जो बसों में जो किया सर, सबके बारे में एक्सपीरियंस लिए सर, बहुत अमेजिंग था सर। जीवन में कभी दूसरा दूसरा ऐसा टूर तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा ऐसा बन पाए। अगर केंगन के अलावा किसी टीम के साथ भी जाओ तो सर कोई भी इतने आनंद नहीं ले सकता सर। बहुत ही मेमोरेबल है सर जिंदगी में। और सर आगे प्रयास करेंगे फैमिली के साथ जाने का, क्योंकि ये वहां पे जाके थोड़ा सा ये फील हुआ कि नहीं यार, अगर ये रहते तो और इस ट्रिप के मजे बन जाते सर। तो पूरा प्रयास रहेगा कि परिवार के साथ जाएं आगे। और जो एम गार्ड की जो बात है सर, वाकई में सर हमारी कंपनी सर जो है इन्वेंटर है सर। उन्होंने केंगन जैसी मतलब जीवन दायिनी जो हमारे लिए जो गंगा जल जो निर्मित किया सर उन्होंने, ये कई हजारों लोगों की, अभी तक में लाखों लोगों की जिंदगी बचा चुका है सर। और आगे अब एम गार्ड भी जीवन बचाएगा सर। क्योंकि हमको जो चीज दिखता है ना सर, उसमें तो हम ध्यान रख लेते हैं कि सामने गड्ढा है तो बच जाओ, पर नहीं दिखता है तो फिर आदमी चल जाता है और वो फिर गिर जाता है। अब अभी हमको रेडिएशन दिख नहीं रही है सर, और अब आगे जाके रेडिएशन के जो भयंकर खतरे हमारे घर में, हर एक बच्चे के लिए भी अलग से मोबाइल है, तो सर वो सब से हमको बचाने का जो व्यवस्था जमाई है सर, वो बहुत अच्छी। और सर आपने एक काम और मुझे बहुत बेहतर लगा था सर, आपने बोला था कि आपने बस में बोला था कि सुदेश सर ने मुझे 15 मिनट दिए हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि यार मैं केवल 15 मिनट लूं, मेरे सारे लोग मेरे साथ मंच पे जाना चाहिए। तो आपने सर एक एक को मौका दिया सर आपके साथ में, और आपने गाने के लिए बोला और हम सबको मौका दिया, बाकी लोगों ने शिक्षे को दिया, पर आपने सर 1A 2A और नए लोगों को भी मौका दिया कि तुम भी आओ मेरे साथ में। सर बहुत मजे आए सर, दिल से धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लेखराज जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक और वो सर यू। वो गाना जो है तुम साथ हो अपने सर, वो सब दूर छा गया सर, सारी टीमों ने उसको शेयर किया सर उसको। वो केंगन का सॉन्ग हो गया है सर, अब आप समझ लेना, वो केंगन सॉन्ग हो गया है और जी बहुत बिल्कुल। मजबूत वर्ड्स हैं उसके। जी सर। जी हाँ अभिजीत भाई, सर हमारे हीरो, डैशिंग हीरो भाई, हमारे ग्रुप के टॉप लीडर, जिसने बहुत सारी व्यवस्थाएं संभाल के रखी थी, मुझे पता है। तो अभिजीत भाई, हमारे गाइड भी सर, गाइड भी बोल सकते हैं, ट्रांसलेटर। हाँ ये गाइड थे आपके, ठीक है, अरे सर ध्यान कीजिए। बताएं अभिजीत भाई, आपके क्या अनुभव है? सर मैं एक बात ये बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं फॉरेन ट्रिप नहीं करता, मैं फॉरेन ट्रिप तो जरूर करता फ्यूचर में, लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज ट्रिप होना बहुत मुश्किल होती है। जैसे मैंने सर इंडिया में भी कई टूर किए हैं, जब हम टूर पैकेजेस लेके जाते हैं कहीं पे, आप यकीन मानो मैं अपनी फैमिली को लेके मनाली गया था, उससे कम अमाउंट में हम लोग वहां घूम के आ गए, और हर एक मिनट को जस्टिफाई किया वहां पे। ऐसा बिल्कुल भी वहां वेस्ट नहीं हुआ कि यार आज हमारा टाइम वेस्ट हो गया या हम यहाँ परेशान हो गए। मैं बता रहा हूँ कि हर एक मिनट को, इवन जो हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस के ट्रेवल के टाइम भी जो माधव सर हैं और गणेश सर हैं और इन लोगों ने जो जो माहौल बना के रखा ना, तो एक मिनट के लिए भी आदमी वहां पे बोर नहीं हो।
तो वो जिस जिस अमाउंट में वहां पे लेके गए वो सर कंप्लीटली जस्टिफाइड है। मतलब इससे इससे बेस्ट प्लान, इससे बेस्ट डील कुछ हो ही नहीं सकती सर। बहुत मजा आया वहां घूम के। इवन जो हमारा लास्ट डे था, जो एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा वहां पे रुके थे, तो मेरे लिए सबसे, मैं पता यही सोच रहा था कि उस एक दिन हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा दिन है हमारे पास, इस दिन हम लोग क्या कर पाएंगे। पर सर वो जो लास्ट वाला दिन था, उसमें जो हमने वो एक मलक्का सिटी टूर किया, वो भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम ऐसी सिटी, मतलब मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि अगली बार मैं इस सिटी में आके 2 दिन और स्टे करूंगा। वो इतनी खूबसूरत जगह थी। तो हर चीज को प्रॉपर जस्टिफाई किया मैनेजमेंट के लिए। तो सर 100 आउट ऑफ 100 आपके लिए, सुदेश सर के लिए, कि जो आपने सारी चीजें मैनेज करके रखी। और मैं बिल्कुल ये चीज समझ सकता हूँ कि आपने एंजॉय नहीं किया पूरी ट्रिप में, आपने सिर्फ मैनेजमेंट संभाला है। और खुद मैं वहां मैडम को भी देख रहा था, मेघना मैडम को, सुदेश सर को, कि वो लोग क्या मैनेजमेंट संभाल के रख रहे थे। एक एक व्यक्ति की उनको चिंता थी, नाम से हर किसी को, कि यार इसको इधर सेट कर दो, इनको इधर बिठा लो, 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए, इनको इधर। लास्ट तक बीच पे भी उनका यही सारा मैनेजमेंट चल रहा था। तो इतने 300 लोगों को लेके जाना और उनका सारा मैनेजमेंट करना है, बहुत बड़ी बात है सर। और पूरी ट्रिप अमेजिंग थी, बहुत मजा आया। नए लोगों को जानने का मौका मिला, जिन लोगों से हम सिर्फ जूम पे मिलते हैं, बातें होती हैं। मुकेश कुशवाहा जी हैं, हमारी टीम के और कई लोग, नए दोस्त बने मेरे। मेरे लिए ये बड़ा नया एक्सपीरियंस रहा। और सबके साथ मैंने वो टाइम एंजॉय करा जो शायद हम यहाँ पे उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। अमेजिंग सर, अमेजिंग। थैंक यू अभिजीत भाई, थैंक यू। देखो, ये आने वाले समय का एक समझ लो ऐलान है कि अब लोग इन इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए भी केंगन ज्वाइन करेंगे आपके साथ। आप समझ के चलिएगा, लोग पैसा होते सोते भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आप उनको बोलिए कि सर, ये क्लब है, इस क्लब की 3 लाख रुपए फीस है लाइफ टाइम। इसमें मशीन आपको फ्री में मिलेगी, लाइफ टाइम आप अच्छा पानी पीजिएगा और हमारे साथ जीवन भर की मस्ती कीजिएगा। आप ये लाइन भी बोलेंगे तो आपको आने वाले समय में ये लाइन जस्टिफाई लगेगी लोगों को कि हाँ यार, बात तो सही यार, 3 लाख रुपए में जीवन भर मजे करो और हर साल एक फॉरेन ट्रिप भी करो, पैसे भी कमाओ, पानी भी अच्छा पियो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आने वाले समय में हमारी ताकत, हमारी यूनिटी इसको जस्टिफाई करवा देगी लोग। और सर मैं आपको एक चीज और बोलूंगा सर, आपकी बात काट रहा हूँ मैं। एक तो गौर साहब और महाजन मैडम से एक चीज मेरे को सीखने को मिली कि कहीं भी जाना है तो विद फैमिली जाना है। मैंने मोनिका को यही बोला कि अगली बार अगर जाऊं, या तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और जाएंगे तो दोनों जाएंगे, ये तो तय है। और सर एक चीज और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरी टीम भी जाएगी वहां। क्योंकि मैं हाँ, यहाँ से आने के बाद मैंने जितनों से बात की ना, सब बोले अरे यार ऐसा। और मैंने जब प्राइजेस बताई उनको कि भाई साहब हम 65-70 हजार रुपए में, और यकीन मानो सर, अगर 70 हजार के अलावा किसी के जेब में 1 रुपया भी नहीं होता ना, तो भी वो आदमी आराम से घूम के आ सकता था। इतना हाँ, वेल प्लान मैनेजमेंट था, इतना वेल प्लान। तो कोई सर। लोगों को बड़ा जस्टिफाई लगा, बोले यार क्या बात कर रहे हो तुम, इतने में घूम के आ गए। तो मैंने, मेरे साथ के कई लोग बोले यार, मनदीप है दिल्ली में, बोले यार अगली बार जापान तो अपन सब पक्का चलेंगे, विद फैमिली चलेंगे। तो अगली बार मेरी टीम जरूर आएगी सर, ये तो तय है। नेक्स्ट ट्रिप टीम होती है ना, तो उसका फील बहुत अलग आता है। फील। देखो, आज मेरी टीम से 45 लोग गए तो मुझे बहुत अच्छा फील आया। सुदेश यस, जी की टीम से 250 लोग थे, तो सुदेश जी को किस लेवल का फील आया हो। ठीक है। हमारे कंवल सर तो अपने साथ 2 गेस्ट लेके गए, सही बात है। तो टीम मेंबर थे, 2 गेस्ट भी लेके गए। गेस्ट साथ में जाए तो क्या फील आएगा यार आपको। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मशीन पक्का लगी। और हमारे संजय पांचाल जी जो कभी कभार मीटिंग में आते हैं, आज भी नहीं आए हो, पर संजय पांचाल जी जो हैं, वो भी अपने साथ एक गेस्ट को लेके गए, वहीं जाके ज्वाइन करा दिया उन्होंने। ज्वाइन करा दिया सर, तो आप सही बात। सोचो कि व्यक्ति किस लेवल पे काम कर रहा है। तो आप जो लाख बार जाके नहीं समझा पाओगे, वो एक ट्रिप उनको सब समझा दे। एक ट्रिप सिस्टम में लाने का सर, इससे बढ़िया तरीका कोई हो ही नहीं सकता सर, बिल्कुल सही बोला। तो गेस्ट के साथ में आप प्लान करो तो आप ये देखो, आज बेटर। आज ट्रिप प्लान हुई तो महाजन मैडम लिस्ट बनाने के लिए तैयार हो गए, बोले हमें लिस्ट बना के हाँ, दे। देख रहे हैं ना, महाजन मैम को लग रहा है कि यार मुझे और काम करना चाहिए। आफ्टर रिटायरमेंट तो उन्होंने प्लान कर ही लिया कि मैं केंगन करूंगी, लेकिन वो आफ्टर रिटायरमेंट से पहले भी अब केंगन प्लान करेंगे। तो मेरे को ये एक चीज और चीजें। अच्छी लगी कि अपने ग्रुप में गौर साहब की जो डॉटर थी सिमी ने एक ये बात बोली थी कि इन सब की बातें सुन के उनको इतना मोटिवेशन मिल रहा है कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है, क्लैरिटी आ गई। ये उनके वर्ड थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अपने साथ अगर अपन कोई अच्छे गेस्ट लेके जाते हैं तो उनको एक नई जगह, नई दिशा, नया मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, लोग इस लेवल पे भी काम करते हैं और ऐसा भी काम होता है, और लोग कहाँ से आके कहाँ पहुंच गए। तो एक 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 ट्रिप तो आप इंजॉय कर ही रहे हो, साथ में एक एक मोटिवेशन भी हमको मिल रहा है। तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू यार अभिजीत भाई, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी चीजों को आपने संभाला। एक छोटे भाई की तरह मेरे साथ पूरे टाइम लगे रहे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
सर वी आर टीम सर। वी आर टीम। जो मैं चीजें नहीं संभाल पा रहा था वो चीजें सब आपने संभाली समय पे। सबका सहयोग मिला, मुझे खूब खूब सहयोग मिला और दिल से सबका आभार। मैं आज के लास्ट स्पीकर लूंगा माधव सोलंकी जी, फिर हम कल भी थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। पर आज के हमारे लास्ट स्पीकर हैं माधव सिंह सोलंकी सर। बताएं माधव सर, क्या अनुभव रहे सर? आपने तो बहुत मजे किए हैं, मुझे पूरा ध्यान है। लोग बोल रहे हैं सर कि पहले तुमने तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जहाँ पे मैच्योरिटी की बात आती थी वहाँ पे आप वो चीज संभाल लेते थे, और जहाँ पे एंजॉय करने की बारी आती थी तो आप वहाँ पे भी उसी माहौल में ढल जाते थे। तो मैं समझ रहा माधव हूँ सर की मजे आप मेरा 400 और बच्चे देना 600 नहीं दे रहे, 400 नहीं दिए। नो उसी दिन दिए थे। हेलो लिसन 1 minute, मिस्टर not Sudesh Malik here? No sir. Okay, done, fine, all good. Mr. Kamal, not Kamal. Kamle. This is Kamlia. Why Kamlia? Kamlia because 400 rupees sending mine. मैं हिंदी में आपको बताता हूँ, मेरी समझ में नहीं आया। ये कमलिया 400 रुपये लेने के लिए जूजी के पास आया था, ना कि प्लान देखने के लिए। चलो पकड़ा हमने, प्लान देखा, नॉट स्लीपिंग फुल नाइट, सो नहीं पाया पूरी रात, बिजनेस बिट गया सारा। अगले महीने 6 बनने का भाई बनेगा भाई बनेगा। देखो भाई साहब, माधव सर ने जीवन की असली मस्तियां लिए भैया, खूब मजे किए माधव सर ने, फुल टाइम मस्ती में रहे। अगर माधव सर नहीं होते तो ट्रिप करीब करीब मान के चलना, ट्रिप का 40% तो हिस्सा चला जाता है, मस्तियों का 40% हिस्सा जो था माधव सर की वजह से आया है। तो गुड टू यू सी यू माधव सर, आप अपना अनुभव शेयर करें यहाँ पे, क्योंकि आप हमारे साथ क्रूज पे नहीं थे। पहले तो बोलना आज अफसोस हो रहा है कि चाहूंगा आप हमारे साथ क्रूज पे क्यों नहीं थे। तो आप सर, मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि फैमिली को बहुत मिस किया। अगर फैमिली होती तो वो 60% पूरा हो जाता। मैं फैमिली फैमिली साथ में बैठी है ऐसा लग रहा है। तो फैमिली को साथ में लेके चलना था मुझे, ये ऐसा लग भाभी रहा का है हाथ मुझे। दिख रहा है मेरे को, भाभी का हाथ दिख रहा है। नहीं, कल को कहा थे वो तो कोई तकलीफ नहीं सर। अच्छा, हमारे छगन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और सर क्या होता है इन लोगों का, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी तो हर कोई कर रहा था, लेकिन इंग्लिश टू मालवी करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क था जो मैंने संभाला था। तो बड़ा मजेदार रहा। और सर आपको मैं बताना चाहूंगा, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, टीम ओकिनावा की आपने जो लीडरशिप संभाली है सर, सैल्यूट है आपको। सुदेश सर को, मेघना मैडम को, वाकई तारीफ काबिल है। सर सभी लोग मलेशिया की तारीफ कर रहे हैं हर किसी एंगल से, नो डाउट है भी सी तारीफ काबिल, वो हर एक चीज बेस्ट है। लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप कंट्री अपन यूं देखिए कि एक अच्छा घर अगर हमने बना दिया है तो उसके अंदर प्रॉपर सोफे रहते हैं, प्रॉपर मटेरियल जमा हुआ रहता है, जहां जो चीज होना चाहिए वहां पे होती है प्रॉपर एक घर के अंदर। लेकिन अगर एक घर बन रहा है तो उस घर के अंदर कुछ भी प्रॉपर नहीं होता है। सोफे सोफे की जगह नहीं मिलेंगे आपको, जूते जूते की जगह नहीं मिलेंगे, मतलब हर चीज अस्त व्यस्त रहती है। तो हम अभी विकासशील में हैं, तो इसलिए हमको अव्यवस्थित चीजें लग रही है हमारी इंडिया के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया और अपन मलेशिया में कंपैरिजन करें तो मलेशिया बहुत अच्छा है। वो डेवलप्ड कंट्री है, मतलब वहां पे सारा काम हो चुका है, होने के बाद में वो सारी चीजें व्यवस्थित है, और हम विकसित विकासशील में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, तो इसलिए हमें चीजें अव्यवस्थित दिख रही है। और मैं बोलना चाहूंगा सर, इंडिया से बेस्ट कंट्री तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि मर्जी आए उधर से। मैं जब से आया हूं तब से रोड पे निकल रहा हूँ, बीच में से कहीं से भी घुस जाते, वहां पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे हॉर्न न बजाओ, वहां पे ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे खुली आजादी है। अभी मैं घर आया हूँ, मैंने मोजे कहीं भी फेंक दिए, कोई तकलीफ नहीं है। अब यही चीज अगर मोजे में कहीं भी नहीं फेंक सकता, मोजा का जो एक जगह बनी हुई है, अगर मैं वहां जाके रखता था तो मैं डिसिप्लिन में तो रहता। हो सकता है वो डिसिप्लिन मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा रहता, लेकिन वो मोजे फेंकने का जो एंजॉय होता, मतलब आके मोजे फेंकना कहीं पर भी, आप सोचो उसको फील करो, वो फील नहीं हो सकता था। तो नो डाउट हमारा इंडिया बेस्ट, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन नो डाउट हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें डिसिप्लिन सीखना चाहिए हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और मलेशिया में जो हमने एंजॉय किया सर, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। और कई सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। मांगलिया की बात नहीं कर रहा। मांगलिया एक बहुत बड़ा फर्म है, डेयरी फार्म, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मलेशिया की बात कर रहा हूँ।
मांग लिया और मलेशिया में जमीन आसमान का अंतर है भाई लोगों, तो हमें जाके एंजॉय करना चाहिए सर। वहाँ का जो एम गार्ड का हमें ट्रेनिंग मिली सर, मुझे एम गार्ड से मुझे भविष्य दिखा कि आने वाले समय के अंदर हम किस लेवल का ये बिजनेस कर सकते हैं और किस लेवल का ये बिजनेस जाने वाला है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है उस वहां से आने के बाद में, तो मैं चाहूंगा कि हम सबके साथ में वो डाटा शेयर करें और क्या भविष्य रहेगा अपने बिजनेस का एम गार्ड को लेकर, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे इन फ्यूचर जब भी अपना कोई मीटिंग होगी वो। और सर मजेदार बात ये रही कि वहां पे कोई भी गरीब लोग नहीं है, एक भी छोटा काम नहीं करते हैं वहां पे। वो इसलिए वो बड़े हैं कि वो सारे काम बड़े ही करते हैं। तो हमें भी छोटे काम नहीं करना है, बड़े ही काम करने हैं अगर हमको अमीर बनना है या अमीरी की तरफ जाना है तो। और सर टू गुड, मतलब सैल्यूट करता हूँ मैं इस ट्रिप को जिसमें सभी लोगों ने मुझे सुना, काफी एंजॉय लिया, एंजॉयमेंट किया सभी लोगों ने। और थैंक यू सो मच जो 3 मतलब महिला थी उनके लिए भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपने हमको झेला और इस तरीके से अप्रिशिएट किया हमारी बातों को और इग्नोर किया। कई बातें ऐसी हो जाती है क्योंकि ट्रिप के अंदर कंट्रोल नहीं होता है सर, और हो सकता है कि कुछ उनको सुनाई दिया और उन्होंने उस बात को भी एंजॉय किया, तो उसके लिए भी सभी महिला को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा सर, बातें तो कई सारी हैं, अपन जब मिलेंगे तब वही पान वाली चौराहे की बात हो गई कि जब पान की चौराहे पाएंगे तो बातें हो ही जाती है। क्या बोले सर इस ट्रिप के बारे में सर, मैं चाहूंगा अगली बार अपन चले तो फैमिली के साथ में ही चले सर। ये अलग बात है कि सब समझते हैं कि फैमिली के साथ में कितने लोग जाएंगे यहाँ पे, पर फैमिली के साथ में टूर होना चाहिए सर, चाहे इंडिया के अंदर होना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो चोरला कौन थे भारत ठाकुर साहब, आपको मैं बताऊंगा, आज मिल रहा हूं मैं आपसे, आपको भी बहुत मिस किया। अगर आप होते तो कुशवाहा जी की टीम में जरूर शामिल होते, कुशवाहा जी और आप बहुत अच्छे मित्र बन जाते वहां पे। तो सर क्या बोलूं मैं, मुझे तो कुछ शब्द ही नहीं है, सब लोगों ने बहुत कुछ बता दिया है। इसके बाद में भी छगन की याद आ रही है, सरदार जी की याद आ रही है और मलेशिया की याद आ रही है। और ऐसा टूर हम करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे और मजे करते रहेंगे। लाइफ के अंदर अगर मजे करना है तो हमारा जो टीम ओकिनावा का ग्रुप है उसको ज्वाइन करो भाई साहब। अगर उसको ज्वाइन कर लिए तो मजे तो बाई प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, नो डाउट। लाइफ के अंदर इंजॉयमेंट जो रहेगा वो बाई प्रोडक्ट रहेगा, आप याद करेंगे जीवन भर। सर सुरेश जी के वचन थे ये कि भैया ये मुझे मशीन नहीं चाहिए, मुझे तो आपका जो ग्रुप मिला है उस ग्रुप के लिए ये 2-3 लाख रुपए में दे रहा हूँ। तो ये वर्ड अपने लिए सर बहुत बड़ी बात है। बोले ये ग्रुप मतलब मशीन दो या मत दो आपकी मर्जी, लेकिन ये ग्रुप मुझे दे दो 3 लाख रुपए में। अगर ये ग्रुप भी मिल जाता तो ये 3 लाख रुपए में बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। तो सर ये वर्ड अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और सभी ने अगर देखें तो बड़े अच्छे से मजे किए हैं सर, हर तरीके से मजे आ गए सर टीम के। और सर कुछ रहती हैं मर्यादाएं रहती है जो हमने मर्यादा भी रखी सभी के साथ में लेकर। तो थैंक यू सो मच सर, लॉर्ड ऑफ थैंक्स आपको सर, आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है सर। और सभी को वापस देपालपुर पहुंचाया, जो देपालपुर के थे, चैनपुरा के थे चैनपुरा पहुंचाया, ठवड़ाई वालों को ठवड़ाई पहुंचाया है सर। और कुछ भाई लोग हमारे जो उदास सीन थे उनकी उदासी वहां जाके खत्म कर दी आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, लॉर्ड ऑफ थैंक्स सर। थैंक यू माधव जी। मैं और एक महिला का और धन्यवाद करना चाहूंगा, रचना माधव सोलंकी अगर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माधव सर को भेज दिया हमारे साथ में, क्योंकि अगर आप नहीं भेजते तो हमारे लिए समस्या रहती, हम एंजॉय नहीं कर पाते चीज़ों को, क्योंकि माधव सर एक अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है और उनके बगैर ट्रिप आधा अधूरा रह जाता। तो आपने भेजा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भेजा तो भेजा, साथ में भेजे में भेजा भी भेजा, तो क्या उस भेजे का हम इस्तेमाल कर पाए तो क्या है कि अगर उस भेजे को खराब करके भेज देते आप तो वो हमारे काम का क्या रहता। तो माधव सर अपने पूरे रंग में थे, पूरी मस्ती में थे, बहुत एंजॉय किया माधव सर ने भी और हम सब ने भी उनके साथ, पूरी टीम ने पूरा एंजॉय किया। और माधव सर ने पूरे टाइम अपनी वाइब्रेशन को एक जैसा रखा। मुझे एक सेकंड भी कभी माधव सर, मैं तो कई बार गुस्सा भी हुआ कई चीजों के ऊपर, लेकिन माधव सर को मैंने पूरे ट्रिप पे कहीं पे भी गुस्से में नहीं देखा, हर समय मुस्कुराते रहे। क्योंकि मैं पीछे में खड़ा था ना, तो सारा गुस्सा मैंने, सबके हिस्से का गुस्सा मेरे को ही करना था क्योंकि जिम्मेदारी मेरे पे थी। तो गुस्सा तो मैंने ही किया, बाकी तो किसी ने भी नहीं किया। तो सभी ने एंजॉय किया वहाँ पे, सबसे कम मैंने ही एंजॉय किया, बाकी सब ने पूरी मस्तियाँ छानी है। लास्ट सेंटेंस रेखराज जी बताएं, आप क्या बोलना चाहते हैं, हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। हाँ सर, बस मैं थोड़ा सा ये बोलना चाह रहा था कि सर हम लोग 47 लोग गए थे और अभी 113 है।
तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि साहब हम जो भी हमने एंजॉय किया ना, हम अभी बोल के बता ही नहीं पा रहे देखें तो ऐसा एंजॉय आप भी करना चाहे तो अगली बार आप ये ट्रिप को मिस ना करें कोई भी। बहुत वैल्यूएबल ट्रिप है, लर्निंग भी मिलेगी, एंजॉयमेंट भी मिलेगा। तो नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप सभी तैयार रहें। अगले साल की तारीख हमको पहले ही मिल गई है, तो आप सब चलें, क्योंकि हम आपको कोई भी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे जो हमको वहां पे मिला है। तो आप भी अगली बार वो लें किसी भी प्रकार से उसको। लेखराज भाई एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सामने मकान दिख रहा है, सामने बीवी दिख रही है, बच्चे दिख रहे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, तो अभी तो बड़ी वही हो गई है, सब तो भूल गए। ठीक है। और सर कुशवाहा जी के लिए, सर कुशवाहा जी आपका पट्टा किधर है? मैं तो कुशवाहा जी जैसे स्क्रीन पे आया था पट्टा नहीं। कुशवाहा जी का सर पट्टा तो कुशवाहा जी को बात बता गया दो था। कि जब भी इनको बेग उठवाना था तो ये अंदर हाथ डाल लेते थे, बोले बालसू जी यार बेग उठाना पड़ेगा, मेरा हाथ दर्द करने लगे। और जब भी डांस करना होता था तो पट्टा निकाल के डांस करते थे। नहीं सर, दर्द तो कर रहा था, सही बता रहा हूँ, लेकिन सर ने जब हाथ पकड़ के कहा सर का, वो हाथ ही ठीक हो गया मेरा। पर अभिजीत एक भाई के बात पास एक हाथ वीडियो है ठीक आपका, अभिजीत भाई के पास एक वीडियो है। वो वीडियो अभी नहीं दिखा सकता सर। मैं तो ये बोलूंगा कि हम अगर 4 दोस्त भी कहीं जाते हैं तो आप देखो 3 दिन में किसी ना किसी का झगड़ा तो हो ही जाता है, मनमुटाव हो जाता है। हम 250 लोग थे सर, 7 दिन 8 दिन साथ में, पर जो बॉन्डिंग रही उसमें मतलब अद्भुत है, मजा है, सिर्फ एंजॉय किया हमने, कोई बात नहीं। और ठाकुर मजा साहब आपको मिस किया हमने बहुत। हाँ, ठाकुर साहब को तो बहुत मिस किया। ठाकुर साहब होते तो और बहुत मजा आता, दुगने हो आप जाते। होते तो 40% जो था ना, वह 60% कंप्लीट 100% हो जाता, आप होते तो। और कुछ भी नहीं, लेकिन निर्मल भी कम नहीं है, निर्मल ने भी बहुत मजे किए हैं। ठाकुर साहब वहां से हम 10 रिंगेट तो मैं जीता और 50 रिंगेट हम सबने मिलके जीता सर। वो मैच फिक्सिंग कर लिया था हमने, हम बता दें आपको, आपने 50 रिंगेट दे दिए क्या मुरारी को? मैच फिक्स कर लिया था सर हमने, 4 लोगों ठाकुर ने। साहब आपको हमने याद किया वहां पे खूब। ठीक है, अगली ट्रिप पे आप भी चलिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने याद किया। मीटिंग सर को मैंने सुना सरप्राइज। आपने मेरा नाम भी लिया था वहाँ। हाँ सर, मीटिंग में लिया था ना यार। मलेशिया में आप नहीं आए, लेकिन आपका नाम तो चला गया था स्टेज पे। आप जैसे ठाकुर हो साहब गया का था वो जो एक डायलॉग है चीटी उंगली वाला, वो पेश करा वहां पे सर ने। फेमस हो गया वो डायलॉग, तो फेमस हो गया। हाँ, फेमस हो गया वो। सर ने कई लोग एक्सप्लेन यूज करेंगे करवाया वहां उसको। आके 4 लोगों को बुला के कि मशीन महंगी लगती है, मैं आपको बताता हूँ, आइए आप स्टेज पे। सर आपको इस डायलॉग को पेटेंट करा देना था। अच्छा, नहीं तो इसलिए तो मैंने पहले ठाकुर साहब का नाम लिया कि कभी भी अब ये डायलॉग बोला जाएगा तो ठाकुर साहब के पास इसका कॉपीराइट है उसका। ठीक है ना ठाकुर साहब, मीटिंग को समराइज करें अगले 2 मिनट में आप आज की। सर। मैं वही सुन रहा था सब लोगों के विचार, और बहुत बहुत अच्छी बात है सर। कई लोगों के मतलब हृदय चेंज हो गए हैं इन इस ट्रिप से। मेरे 4 लोग जो थे, 4-5 लोग, सबको हमने पिछले 3 दिन से मीटिंग हमारी हो रही थी कंटिन्यू, और सबके विचार जाने। मैंने एक अलग ही ऊर्जा लेके ये लोग आए वहां से, और होना चाहिए। और सभी से मैं कहूंगा कि सब लोग इसका हिस्सा बने। बहुत अच्छा रहा सर, और आपका मैनेजमेंट की तारीफ बहुत हुई सर, और आप इस काबिल है सर, डिजर्व करते हैं इस चीज को। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने एक मैसेज डाला नीचे कि कौन 4 लोग थे जिनकी धुलाई हुई, तो वो आपको नहीं पता चलेगा? नाम पूछो अपनी टीम में, उनको पता है किन किन की धुलाई हुई थी 4। ठीक है सर मुझे नहीं पता। उनसे पूछो, बताएंगे वो। अरे निर्मल की वजह से हुआ है, तो क्या बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे। 4 कौन हाँ, कौन थे निर्मल जरा को पूछो बुलाओ। उनसे। तो ठीक है ना, तो अगली बार ध्यान रखेगा। और अगले ट्रिप के लिए है ना, मैं आपके 2 मिनट में ये मीटिंग क्लोज करूंगा। अगले ट्रिप के लिए हमारा जो नवंबर में होने वाला है ना, उसके लिए करीब करीब 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, और 1 साल का आपको समय मिल रहा है। ठीक है, एक 1A भी मैनेज कर सकता है, एक 5A भी और 6A भी, हर व्यक्ति उसको मैनेज कर सकता है। आप 10,000 रुपये महीने, 15,000 रुपये महीने का एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाइए, अपने नजदीकी कोई भी ब्रोकर से आप मिलिए और एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलाइए। उसका 50% जो है आप डेब्ट फंड में लगाइए, 50% इक्विटी में लगाइए, और उसको ग्रो होने दीजिए। साल भर में आपका जो है 1,00,000 1.5 लाख रुपए इकट्ठा होगा, वो अपने आप ही 2 लाख रुपए बनेगा। और वो पैसा उस दिन आप निकाल के आप शिफ्ट कर दीजिएगा अपने जापान ट्रिप के लिए। ठीक है, एकदम से 2 लाख रुपए अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। परिवार को साथ लेके जा रहे हैं तो आप मान के चलना करीब 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा है। आज आपको 1 साल पहले बता दिया गया।
तो 1 साल पहले अगर आपको बता दिया गया और केंगन में रहते रहते अगर आप 5 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे हैं तो फिर आपको ये काम पहले ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आपको पहले ही छोड़ देना चाहिए, फिर आपके बस की बात नहीं। तो या फिर दूसरी जगह से आधा बीघा जमीन बेचो। ठीक है, जमीन भी बहुत सारी है, जमीन बेच के भी घूम के आओ, क्या दिक्कत है? क्योंकि जिनकी 100 एकड़ जमीन है वो भी ताकत पे से नहीं उठ पा रहे हैं, वहीं बैठे हुए। तो पैसा सब कुछ नहीं है, जीवन की मस्तियां भी हैं कुछ, वो भी मायने रखती है। अगर आप जीवन की मस्तियां नहीं जी पा रहे तो पैसे का डालोगे क्या? अचार डालोगे क्या? खाओगे क्या फ्राई पैन में तल तल के पैसे को? क्या करोगे उस पैसे? तो जीवन सर की अपना डायलॉग था वो कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो आदमी साला जबरदस्ती जिंदा है। बिल्कुल जबरदस्ती जिंदा है। ठीक है ना? तो प्लान कीजिएगा, कल भी हम कुछ लोग जो रह गए उनके एक्सपीरियंस जानेंगे। कल भी सेशन हमारा इसी पे रहेगा, आप अपने उनके अनुभव जानने के लिए फिर आइएगा। कल मैं बहुत स्पेशल वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो वीडियो आपको अभी किसी के पास में भी नहीं हो। वो वीडियो मेरे पास में मेरे मोबाइल से बना हुआ है। उन वीडियो को भी अपन कल लास्ट में देखेंगे। तो वो वीडियो के साथ में कल अपन मलेशिया ट्रिप को विराम देंगे। कल आई थिंक शनिवार रविवार है क्या? संडे सर, यस संडे। चलो कल अपन अपने ही प्रोग्राम करेंगे, कल ज्वाइंट सेशन नहीं है। ठीक है, कल अपना ही टीम का प्रोग्राम रहेगा। कल हम करके नेक्स्ट सेशन अपन ज्वाइंट सेशन करेंगे। चलिए सर, 1 मिनट हम ईश्वर का धन्यवाद करें और ध्यान रहे मलेशिया ट्रिप हमारी सक्सेसफुल रही, इसका धन्यवाद जरूर करें सर एक बार। ठीक है सर, मैं बोलना चाह रहा था थोड़ा सा। हाँ बोलिए सर। वो ऑफिस का अपन गणेश सर का एक बार अनाउंसमेंट कर ले क्या? क्या लोगों से टाइम का पूछ ले? कल करते हैं, कल ठीक है ना? कल करते। अगला 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का, आपने मीटिंग सुना। और कल भी हम 6:50 पे मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल सेम लिंक पे। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जयराम जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। जय श्री राम। थैंक यू सर। जय श्री महाकाल सर। थैंक यू सर। बात जो लोग रह गए हैं कल अपने एक्सपीरियंस के साथ आएगा कल। थैंक यू सर। चलिए सर, मिलते हैं कल 6:50।